गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब जो है श्री गुरुदेव के सिद्ध योग की बात करते हैं। सिद्ध योग जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने सारे विश्व को दिया है, इसमें जो सकारात्मक बदलाव आते उनकी बात हम करते हैं। सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन, सिद्ध योग से परिवर्तनों की ज़्यादा महत्व बात है कि परिवर्तन हमें दिखने चाहिए, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो वो परिवर्तन हम शेयर करते हैं, उनकी बात करते हैं। और जब परिवर्तन आते हैं जीवन में तो कई प्रश्न उठते हैं उन परिवर्तनों को लेकर। और क्योंकि हम लोग जो हैं वो संसार मार्गी लोग हैं, प्रवृत्ति मार्गी लोग हैं, तो अध्यात्म के बारे में हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं। और हम में से ज़्यादा लोग तो पूजा पाठ करते आए हैं, तो आंतरिक परिवर्तन के बारे में भी हमें नहीं मालूम कि मंदिर जाने से या फिर जो परिवर्तन हमें पूजा पाठ से नहीं आया वो साधना करने से, आंतरिक साधना से आने लगता है। तो वो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं इंसान के। कई बार मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं सामने, वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती है मुसीबतें, बीमारियां खड़ी हो सकती हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं सामने। तो साधक को जो है अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सिद्ध योग है। अगर हम शरीर से ऊपर उठ के देखें तो हमें दिखेगा कि सिद्ध योग ज़्यादा बड़ा है हमारे शरीर से, हमारे मनो में कोश से, हमारे मन से ज़्यादा बड़ा है, हमारे प्राणों से ज़्यादा बड़ा है। तो ये तीन कोश जो हैं, ये जो भौतिक कोश जिन्हें हम कहते हैं, तो तीनों को भौतिक कहते हैं। वैसे इनमें जो स्थूल है पूर्ण रूप से वो भौतिक है, और जो आप देख नहीं सकते लेकिन भौतिक का हिस्सा है, जैसे आपका मन और आपके प्राण, ये दोनों सूक्ष्म भौतिक के रूप में आप इन्हें देख सकते हो। तो ये भौतिक रूप से जो हैं चीज़ें, उनमें कई बार जो है ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। तो साधक को थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए इस चीज़ में कि भौतिक चेंजेस जो होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई चेंज होता है तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस उसमें हो सकती है लार्ज स्केल पे। इनिशियली जब साधक जुड़ते हैं तो उनकी प्रॉब्लम जो सॉल्व होती हैं वो साधना के शुरुआती दौर में उनको काफ़ी हद तक उससे रिलीफ मिलता है, या फिर वो सस्टेन होती हैं, क्योर हो जाती हैं बीमारियाँ। जो टर्मिनल डिसीज़ होती हैं ज़्यादातर वो क्योर हो जाती हैं, और कुछ बीमारियाँ सस्टेन होती हैं और बाद में क्योर होती हैं। तो केमिकल चेंज का जो गुरुदेव कहते हैं, वो केमिकल चेंज हमारी सब जगह पे आता है, सारे शरीर में आता है। तो केमिकल चेंज कहाँ कहाँ हो सकता है? जहाँ पर भौतिकता व्याप्त है, चाहे वो भौतिकता हो चाहे सूक्ष्म भौतिकता हो, सूक्ष्म भौतिक हो, वहाँ पर केमिकल चेंज होना है। तो शरीर में जब केमिकल चेंज होना है तो फिर थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि आपको वो केमिकल चेंज शुरुआती दौर पे आप एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो, फिर धीरे धीरे वो चीज़ें स्टेबल हो जाएं। इसी प्रकार से मन में डर पैदा होना, या फिर मन में एक तरह का अस्थिरता आ जाना, या फिर जब हृदय खुलता है तब प्राणों में जो क्रियाएं होती हैं, जो बदलाव आते हैं, उनसे प्रॉब्लम होना, तो ये हो सकता है। ठीक है, केमिकल चेंज हो सकता है। तो ये जो चेंजेस होते हैं तीनों नीचे के तीनों कोशों में, ये प्रश्न खड़े करते हैं। ऊपर तो कोई प्रश्न है नहीं, ऊपर विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश तो दो तरह के हैं। एक है आपका भौतिक जीवन का विज्ञान, जो लेबोरेटरी में आप चेक करते हो, जो प्रमाण देखता है कि प्रमाण आया कि नहीं आया, ये हमने A+B किया तो हमें क्या मिला उसका।
तो ये भौतिक प्रमाण जो है भौतिक स्तर पे विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय कोश की दो शाखाएं आप मान सकते हो। नीचे वाला तो एक ही है स्तंभ, तीन कोश जो हैं वो एक ही हैं, उस पर भौतिकता और अध्यात्म दोनों का अधिकार है, लेकिन मनुष्य कौन सी चीज़ अपनाता है वो उस पर डिपेंड करता है। ट्रांजिशन जब होती है तब फर्क पड़ता है, थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, लेकिन ऊपर का जो कोश है विज्ञानमय कोश के दो रूप हैं, भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान जो है वो अंदर से बाहर आता है और भौतिक विज्ञान जो है वो बाहर से अंदर जाता है। ठीक है, ये मूल डिफरेंस है। तो जो अंदर से बाहर जाता है विज्ञान वो योगिक विज्ञान है, मतलब योग से उत्पन्न होने वाला विज्ञान है। योग का अर्थ है कि आत्मा जब परमात्मा की तरफ असेंड करती है, मिलन करने जाती है, तब उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको मिलन के लिए, उससे मिलने के लिए परमात्मा के, उसे योगिक ज्ञान कहते हैं। योगी अंदर से बाहर जाता है, यानी कि उसका ज्ञान जो है वो अंदर प्रकट होता है अर्थ रूप में और फिर शब्द रूप में बाहर दुनिया के सामने प्रकट होता है। और भौतिक विज्ञान में बाहर शब्द रूप में प्रकट होता है, उसका अर्थ निकाला जाता है और फिर उसके ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो ये हमारा वेदांत है। वेदांत जो है जो मिलता है हमें वो बाहर से अंदर लेके जाता है और योग हमें अंदर से बाहर लेकर जाता है। तो जब ये दोनों मैच हो जाते हैं तब जो है वो पूर्णता उसमें आती है। योग में तब पूर्णता आ जाती है कि अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता एक ही है, इससे वो आगे बढ़ता है, आनंदमय कोश में बढ़ता है। आनंदमय कोश में जब उसे समझ में आता है कि नीचे के 4 कोश जो हैं अब उसने साध लिए हैं या फिर उसे पता चल गया है, फिर वो आनंद की स्थिति में रहता है। लेकिन जब तक केमिकल चेंजेस कंप्लीट नहीं होते या पूर्ण रूप से रोगों की शांति नहीं होती, तब तक आनंदमय कोश में रहना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डाउट्स रहते हैं। नीचे के जो 3-4 कोश हैं इनके डाउट्स होते हैं जो आनंद को खंडित करते हैं। तो परमानेंट जो आनंद की स्थिति है वो तो तभी होनी चाहिए जब आप आज्ञा चक्र से ऊपर स्थित हो जाओ और कॉन्टीन्यूसली वो 3 कोशों में ही आपकी वृत्तियाँ चले या आपका व्यवहार चले। तो आनंदमय कोश में पहुँचने के लिए शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से आपका स्वस्थ होना, अगर आप प्रवृत्ति मार्गी हो तो अवश्य है। अगर आप निवृत्ति मार्ग हो और आपने ऑलरेडी उन चीज़ों का त्याग किया हुआ है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आनंदमय कोश में स्थापना हो सकती है। लेकिन वृत्तियाँ जो हैं वो आपको खींच सकती हैं नीचे, तो वो आपके दृढ़ निश्चय का या फिर वैराग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर निवृत्ति मार्ग हो तो आप में वैराग्य की क्या स्टेट है। तो उसके बाद अगर दोनों वैराग्य से परम वैराग्य की तरफ बढ़ जाएं तो निश्चित है कि फिर कभी आनंद कभी खंडित नहीं होता। तो ये है। अब ये चेंजेस जो होते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे, वो क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन वो हो सकता है डिस्कशन करना चाहो कुछ तो आप बता सकते हो और अपने बदलाव के बारे में बतलाओगे तो अच्छी बात है। और बदलाव ये है जो दिखता है, बदलाव जो आप बता सको, लोगों को समझा सको। जैसे गुरुदेव को कहा था कि ठीक है भाई तुम्हारा योग अच्छा है लेकिन लेबोरेटरी में रिज़ल्ट देगा तभी हम मानेंगे। तो फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है लेबोरेटरी में रिज़ल्ट देंगे। तो गुरुदेव के पास तो ऐसे बड़े अनुभव होंगे अध्यात्म के, लेकिन अगर वो अध्यात्म के अनुभव लेके निकलते दुनिया में तो उन पर कोई यकीन नहीं करता। इसीलिए उन्होंने कभी भी अध्यात्म में कोई ऐसी कहानियाँ नहीं बताई कि लोग विश्वास करें। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में ही रिज़ल्ट देगा, मेरा विज्ञान जो है ये लेबोरेटरी में ही रिज़ल्ट देगा। तो इसका साफ अर्थ है कि अगर हम बाहर निकलते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं या किसी व्यक्ति को सिद्ध योग के बारे में बताते हैं, तो हम अपने प्रेम और भक्ति को साइड रखना चाहिए हमें। प्रेम और भक्ति से ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, ये बढ़ती हैं विज्ञान से आगे। लोग आपकी भक्ति देख के थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस तो हो जाएंगे, लेकिन अगर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर वो भक्ति ज़्यादा देर रहती नहीं, क्योंकि वो भक्ति उनकी है नहीं, वो तो आपकी है। और आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं लोग कि आप क्या बात है, बहुत अच्छे भक्त हैं, क्या समर्पण है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो सकते हैं। लेकिन अगर बदलाव नहीं दिखता उनको खुद में तो फिर वो उस चीज़ के रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो
अगर किसी के में बाहर बदलाव लाना है या फिर लेके जाना है आपने कहीं तक, तो आपको अपने बदलाव के ऊपर, कसौटी के ऊपर ही लोगों को बताना पड़ेगा कि ये मैं था, अब ये मैं हूँ और ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ये हैं। इसीलिए बड़ी ज़रूरी है ये बात कि हम अपना समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन में, यानी कि अपने स्वाध्याय में लगाएं। इससे आपकी साधना भी आगे बढ़ेगी और इससे आपको अपने बारे में ज्ञान भी होगा और इससे आप आगे गुरुदेव के कार्य में योगदान भी दे पाओगे। तो अगर किसी साधक को ऐसा लगता है कि उनमें कुछ बदलाव है जो दुनिया के सामने आना चाहिए, तो वो दुनिया को बता सकता है, शेयर कर सकता है। कोई प्रश्न हो बदलाव से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड, तो हम डिस्कस कर सकते हैं गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो है वहाँ से, और पतंजलि अष्टांग योग से जो भी हम जानते हैं, जितना भी हमें बताया गया है अभी तक, उससे हम कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आगे बढ़ने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ये बात। अच्छा, प्रश्न है, प्रश्न YouTube पे है तो मैं देख लेता हूँ। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुनीता जायसवाल जी का एक मैसेज है, कह रही हैं, गुरुदेव बोलते थे जो हमसे जुड़कर इस योग को छोड़ देगा फिर उसको अपनी शरण में नहीं लेते। ये गुरुदेव ने कहा था कि जब आपको एक रास्ता दिखाया जाता है कि आप इस रास्ते पे चलो, लेकिन आप थोड़ी देर तो उस रास्ते पे चलते हो और फिर आप भटक जाते हो उस रास्ते से और आप फिर दूसरे रास्तों पे चलना शुरू कर देते हो, यानी कि आपकी जो धारणा है वो डगमगाती रहती है और फिर आप किसी और पे डिपेंड हो जाते हो। जैसे गुरुदेव साफ ही कहते थे कि कुछ लोग दूसरे लोगों की बातों में आते हैं और सिद्ध योग छोड़ देते हैं और हनुमान जी की परिक्रमा कर लो 5, या ये माता के दरबार में चले जाओ, या ऐसा कर लो, उससे आप ठीक हो जाओगे, आपके रोग ठीक हो जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं जब आप किसी दूसरी देवी देवता को अपना समर्पण कर देते हैं तो फिर वो इंटरफेयर नहीं करते गुरुदेव, फिर वो किसी देवी देवता के काम में इंटरफेयर नहीं करते। वो देवी देवता आपको बचाए नहीं बचाए, फिर गुरुदेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, चाहे आपने उनसे दीक्षा ले रखी है, लेकिन अगर आपकी धारणा किसी दूसरे देवी देवता में है तो वो उसका कार्य है आपको ठीक करना, तो गुरुदेव वहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं फिर मैं उसको टैकल नहीं करता। तो अगर आपने गुरुदेव से दीक्षा ली है और आपका पूर्ण समर्पण सिर्फ गुरुदेव पे है, तो जो भी आपके जीवन में अच्छी या बुरी घटनाएं घट रही हैं उसका पूरा श्रेय गुरुदेव को है। कोई अच्छी घटना घटती है तो कहो गुरु कृपा ही केवलम, कोई बुरी घटना घटती है या नुकसान होता है तो कहो गुरु कृपा ही केवलम, क्योंकि अगर फ़ायदा वो देता है समर्पण के साथ, लॉस भी उसी का हुआ, तो फ़ायदा और नुकसान फिर गुरुदेव को दो बिना किसी चिंता के। साफ कह दो कि भैया ये हो गया, रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये लॉस हो गया है, या तो मार्गदर्शन कर दो, हैं हम तो चल रहे हैं, बस आपको भटकना नहीं है। लेकिन साफ बात कर सकते हैं, ये क्लियर बात है बिल्कुल। अगर वो क्लैरिटी चाहता है आपसे, क्लियर है, तो आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इधर से भी देख लो, हमें तो जितना दिखता है उतना तो हम क्लियर हैं, बाकी आप क्लियर कर लो, ये प्रॉब्लम हुई है, हम चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल साफ हृदय से जितना खुल के गुरुदेव से बात करोगे, आप जितना खुल के देखो, प्रार्थना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, प्रार्थनाएं कमज़ोर व्यक्ति करते हैं। मैं प्रार्थनाओं में मैं तो विश्वास नहीं करता, सीधी बात है। प्रार्थनाओं में सोचो कोई प्रॉब्लम घटने वाली है और आप गुरुदेव का ध्यान करते हो, तो आप रोज़ ध्यान करते हो, या तो वो प्रॉब्लम नहीं घटेगी, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान करते हो। अगर वो प्रॉब्लम घटती है और फिर आप प्रार्थना करते हो कि गुरुदेव ये ठीक कर दो, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो वेट ही कर रहा था कि ये अगर प्रार्थना करता तो मैं घटने नहीं देता, या अब इसने प्रार्थना कर दी तो ये ठीक कर दूंगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाम जप का कोई मतलब नहीं बनता फिर तो, या तो फिर प्रार्थना ही करवा लो कि तुम्हारी समस्याएं प्रार्थनाओं से सॉल्व होंगी। तो हम रो के, गा के, चिल्ला के प्रार्थनाएं करेंगे। प्रार्थनाएं हमें बहुत आती हैं, बचपन से सीखी हैं हमने, हमारे घर वालों ने भी सिखाई हमें।
कि प्रार्थना ऐसे करो, माथा टेको नीचे, लंबा दंडवत प्रणाम करो, उठक बैठक लगाओ, ऐसे लुढ़क पुढ़क के जाओ, 10 गोटियाँ इधर 10 गोटियाँ इधर, ऐसे जाओ और करो प्रार्थना, ये जलाओ दिए जलाओ। तो प्रार्थनाओं करने में से हमारा कोई जवाब नहीं है, हमारा कोई मुकाबला नहीं प्रार्थना करने में। तो फिर हम नाम जप नहीं करेंगे, फिर हम प्रार्थना ही करेंगे। या तो हमें कह दो कि तुम सिर्फ नाम जप करो, प्रार्थना बाकी काम मेरा है, प्रार्थना है तुम मेरे हो बस। तो ये होना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं समझता कि मैं बहुत प्रार्थनाएं पीछे करके आ चुका हूँ और अब यहाँ मुझे प्रार्थनाएं नहीं करनी है, यहाँ मुझे नाम जप करना है। सांख्या योग बिल्कुल ये दृष्टि पे उतरता है। सांख्या योग भी प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर में ही विश्वास नहीं करता। यहाँ पर वो एक स्टेप नीचे रह जाता है, ये मेरा विचार है। लेकिन वो प्रार्थनाओं में नहीं रहता, क्योंकि वो वैज्ञानिक योग है, सांख्या विज्ञान है। तो वो प्रार्थनाओं में यकीन नहीं करता, वो असेंड करने में, ये सारी चीज़ों में, सब चीज़ों की बात करता है। वो चेतन तत्व की बात करता है, जड़ तत्व की बात करता है, असेंशन की बात करता है, सारी चीज़ों की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है। लेकिन वो ईश्वर की बात नहीं करता, वो निराकार ईश्वर को नहीं मानता। तो सांख्या योग में जो रहते हैं साधक जो रहते हैं, वो भी समाधि तक विकसित होते हैं, ठीक है। लेकिन वो ईश्वर का नाम जाप में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि हम योग करेंगे, या फिर जिस तरह की भी उनकी रहती है, मुझे उतना तो डीप में नहीं पता उसका, लेकिन वो निराकार ईश्वर को नहीं मानते, ये बात पक्की है। जो दिखता नहीं उसे वो मानते नहीं, वो प्रमाण पे आधारित है, पूरा विज्ञान है वो पूरा। और अब आप अगर ये ले लो, सिद्ध योग ले लो, तो सिद्ध योग में गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर के नाम के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता। तो इन्होंने ईश्वर को एक प्लस रखा है, ईश्वर नहीं तो योग नहीं, ये बात यहाँ पर होती है। अब ईश्वर है तो ईश्वर का नाम जपोगे, ठीक है। अगर आप प्रार्थनाएं करते हो तो फिर आप कभी भी समर्पण नहीं समझ सकते। प्रार्थनाएं तो आपको बिल्कुल, मेरे को तो समझ ही नहीं आता, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ। चाहे छोटी प्रार्थना हो, बड़ी प्रार्थना हो, अगर मैं कभी गलती से भी प्रार्थना कर दूं तो मैं बाद में उनके सामने कहता हूं कि प्रार्थना कैंसिल। वो मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया था, मन से बड़ा कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए मैंने ये बात बोल दी। लेकिन एक बात आप गारंटी रखो कि मैं कितना भी कमज़ोर पड़ जाऊं, मेरी प्रार्थनाएं आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है। आपने सिर्फ मेरा नाम जाप, मेरा समर्पण, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, यही है मेरे पास जो है। आप इसी से मुझे आगे बढ़ाओ, और ज्ञान जो आप दे रहे हो, मेरा रास्ता जो उज्जवल कर रहे हो, ये मेरे लिए, ये तीनों चीज़ें हैं मेरी। लेकिन प्रार्थनाएं जो हैं वो मेरे को नहीं देना, और ना ही मुझे चाहिए, और ना ही मैं प्रार्थनाओं के बल पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप कैसे इसको सिद्ध करते हो। जिस दिन आपने प्रार्थनाओं के बल पे सब करना शुरू कर दिया, प्रार्थनाएं ठीक है, जब तक समर्पण नहीं है, शुरुआती तौर पे प्रार्थनाएं होती हैं कि गुरुदेव की आज्ञा लेनी होती है, गुरुदेव से बात करनी शुरू होती है। प्रार्थनाएं अलग किस्म की प्रार्थनाएं की बात मैं कहता हूँ। जैसे आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना, उनको सॉल्व करने की प्रार्थनाएं की बात करता हूँ मैं। अगर सोचो किसी को दैविक समस्या है, ठीक है, तो वो गुरुदेव की शरण में आता है, गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे इन चीज़ों से मुक्ति दिलाओ, ठीक है। ये प्रार्थना जायज़ है, बिल्कुल शुरुआती तौर पे ये प्रार्थना जायज़ है। जब आप गुरुदेव को आते हो, समर्पण करते हो, तो गुरुदेव को कहते हो कि गुरुदेव मैं ये प्रॉब्लमों से जूझ रहा हूँ, मेरी भौतिक समस्याएं हैं, मेरी आर्थिक समस्याएं हैं, और मेरी दैविक समस्याएं हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे इन समस्याओं से छुटकारा दिलाओ, मैं आपका नाम जप और ध्यान करूँगा। ये आपने बात कह दी, ठीक है, ये बात आपने कह दी, मैं आपका नाम जप और ध्यान कर रहा हूँ, आप मुझे इन प्रॉब्लमों से मुक्त करो और अपना रास्ता दिखाओ, ज्ञान का रास्ता दिखाओ। ये बात हो गई गुरुदेव से एक बार, वो भूलता नहीं कभी भी, चाहे आपने हजारों साल पहले कही है और आप नाम जाप कर रहे हो। लेकिन रोज़ अगर गिड़गिड़ा के ये मांगा जाए और नाम जाप और ध्यान ना किया जाए, वो प्रार्थनाओं के खिलाफ हूँ मैं। उन प्रार्थनाओं को मैं सही नहीं मानता अध्यात्म में। लेकिन अपने गुरुदेव को अपनी समस्याएं बता के उनका मार्गदर्शन लेना, ये डेफिनेटली करना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद तो हम हर कार्य के लिए लेते हैं। जब हम जाते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव आज मेरा एग्ज़ाम है, कृपा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं सफल हो जाऊँ। ये तो उनका आशीर्वाद लिया आपने, ठीक है, ये उनका आशीर्वाद है। लेकिन आप
उनका आशीर्वाद लेके चलो, लेकिन आप अपनी प्रार्थनाओं से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। कहने का मूल अर्थ है, आप इसको साफ समझना कि मूल अर्थ ये है कि समस्याओं का समाधान प्रार्थनाओं से नहीं होता, नाम जाप से होता है। इसीलिए नाम जाप विशेष है, ठीक है, नाम जाप विशेष है। प्रार्थनाएं एक लेवल तक चलती हैं और वो पर्सनलाइज नहीं होती, वो जनरल होती हैं। गुरुदेव को एक बार मैंने बता दिया कि गुरुदेव देख लो ये समस्याएं हैं और दुनिया से अपन ये आप आपकी शरण में है, हम आपका नाम करेंगे, ध्यान करेंगे, आप देखना, और हमेशा सुबह शाम आपको नमस्कार करेंगे, आपका मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद की मंगल कामना करते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो एक क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। ये बड़ा क्लियर कर रहा हूँ मैं, कहीं आप समझें कि प्रार्थना बिल्कुल प्रार्थना नहीं, प्रार्थनाएं तो की जाती हैं, ठीक है, लेकिन प्रार्थनाएं अलग तरह की होती हैं, ये चीज़ है, ठीक है। नाम जाप में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रार्थनाओं पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हो, ठीक हो जाए, वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं कुछ पढ़ रहा था यूट्यूब पे, हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना कि प्रार्थनाएं करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, अगर इस बात की कन्फ्यूज़न है, मेरी बात सुन के अगर कन्फ्यूज़न होती है, तो एक बात आप सीधा रखो, जो आपके मन में आता है वैसा ही आपने करना है, ठीक है। जैसा आपके मन में आता है, आपके मन में आता है गुरुदेव से रो के बात करनी है, आप रो के बात करो। आपका मन में आता है कि कोई बीमारी है या कुछ भी है, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा उससे, और उनसे बात करो कि गुरुदेव मैं नाम जप ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ये बीमारी, तो आप उनसे करो, आपका जैसे इच्छा है, आप जैसे गुरुदेव से बात करना चाहते हो करो, बिल्कुल करो, तो करनी चाहिए आपको, ठीक है। उन्होंने कहा ये बात, लेकिन सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हो और नाम जाप और ध्यान नहीं कर रहे, वो बात नहीं करनी है। प्रार्थनाएं किसी हद तक गुरुदेव के सामने रखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है, मैं बात फिर से बता रहा हूँ आपको, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरी मतलब मेरे लालच को शो करती है, या फिर मैं किसी चीज़ का अधिकारी नहीं हूँ, उस चीज़ को मैं मांग रहा हूँ, या फिर मैं गुरुदेव की शरण में हूँ और मुझे इससे मुक्ति मिले इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर पता नहीं चल रहा आपको, तो आप प्रार्थनाएं करो गुरुदेव से, अब वो स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रार्थनाओं में तो ताकत होती है ना, पता है हमें, लेकिन हम जो विज्ञान में कोश में अगर हम पहुंच जाते हैं तो फिर विज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। फिर हमारे लिए दुनिया के सामने हम प्रार्थनाओं के बल पे हम अपने गुरुदेव को प्रमोट नहीं कर सकते। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर आप बाहर जाओ, सोचो आपको कोई बीमारी है, ठीक है, आपको अल्सर है और आपका अल्सर ठीक हो गया और आपको बताना है किसी नए व्यक्ति को उसको अल्सर है, तो आप उन्हें क्या बताओगे? अब बताओ कि गुरुदेव से मैं सुबह शाम प्रार्थना करता था कि गुरुदेव मेरा अल्सर ठीक कर दो, मेरा अल्सर ठीक कर दो, और मेरा अल्सर ठीक हो गया, ये बताओगे? या ये बताओगे कि गुरुदेव ने कहा था कि नाम जप और ध्यान रेगुलर करो, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करो, उससे तुम्हारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। मैंने नाम जप और ध्यान किया भाई, मेरी बीमारियाँ ठीक हो गई। आज तक आपने जितनों लोगों ने भी प्रचार किया है अपने आप को स्वस्थ होने के लिए, क्या आपने कहीं पर कहा है कि मैंने दिन रात प्रार्थना की इसीलिए मुझे लाभ हुआ है? जब आप प्रचार करने जाते हो, या आप ये कहते हो कि हमने नाम जप और ध्यान किया, गुरुदेव का मंत्र जपा, इससे हमें लाभ हुआ है। अब ये सच्चाई है। आप दूसरे को क्या बताते हो? आपकी आराधना में प्रार्थनाओं का योगदान है या नाम जाप का योगदान है? मैं वही बात कह रहा हूँ, बस यही एक डिफरेंस है छोटा सा। प्रार्थनाएं हम सभी करते हैं, जब नए लोग जुड़ेंगे वो भी अंतर्मन से प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन जब आप ठीक हो रहे हो, आपके पास रिजल्ट मिल रहा है, तब आप क्या कहोगे कि वो प्रार्थनाओं से रिजल्ट मिला है या नाम जाप से रिजल्ट मिला है? तब तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि प्रार्थनाएं से नहीं मिले, तो नाम जाप से रिजल्ट मिला, कहोगे ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थनाएं हर समय, हमें कई बार अपने भीतर झांकने के लिए समय लगता है, हमें कई बार अपनी बीमारियों से निकलने में समय लगता है, और भौतिक शरीर में शरीर कमज़ोर, कम कमज़ोर, ज़्यादा कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग होता रहता है। ये जब तक केमिकल बदलाव होता रहेगा, कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाए, छूट जाए, फिर हो जाए, छूट जाए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उससे अपने आप को कमज़ोर करके प्रार्थनाओं में नहीं गिरा लेना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। अगर किसी की बीमारी है वो 10 दिन में ठीक होती है और किसी की 2 साल में भी ठीक नहीं हुई, मेरी ठीक नहीं हुई आज तक। मैं गुरुदेव से जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 साल हो जाएंगे,
नवंबर में, ठीक है। तो 6.5 साल हो गए, 6.5 पौने 7 साल हो गए। तो मेरी तो गुरुदेव ने समस्या अभी तक सॉल्व नहीं की है, पेट की समस्या नहीं सॉल्व की मेरी अभी तक। मेरा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है, जो बाड़ी आंत की जो अल्सर होते हैं वो हो जाते हैं, कई बार कुछ खा लें तो हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं मेरी। मैं अभी भी पूर्ण रूप से नॉर्मल लाइफ जिस तरह से लोग जीते हैं वैसा नहीं है मेरा। खाने पीने में ठीक है, आने जाने में बाहर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि तुम क्योर हो गया, तो मैं कहता हूँ कि बीच बीच में मुझे ठीक लगता है और बीच बीच में नहीं लगता, तो ये सही है। अब मैं उससे प्रार्थनाओं से ठीक तो नहीं कर सकता, ये तो मुझे पक्का पता है। अगर ठीक होता तो 5 साल मैंने प्रार्थनाएं की हैं नाम जप के साथ साथ, ठीक है। और उसके बाद जो बैक पेन है, ठीक है, उसमें भी मेरा अभी तक कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही बड़ा कुछ सुधार हो गया हो, ठीक है। तो और भी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम्स हैं, छोटी सी एक प्रॉब्लम की, हाँ चलो हाथ में एक्जिमा है, ये 90% ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं साधना पूरे मन से कर रहा हूँ, मैं नाम जाप कर रहा हूँ, रेगुलर ध्यान करता हूँ 2 समय, गुरुदेव की बात करता हूँ ज़्यादा समय, सत्य बोलता हूँ मैं, झूठ भी नहीं, मेरे से तो झूठ भी छूट गया, ठीक है। झूठ भी, और भी समस्याएं होंगी, समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, आदमी के व्यवहार में, आदमी के सिस्टम में प्रॉब्लम्स रहती हैं, तीनों गुणों में तो प्रॉब्लम इधर उधर जाती रहती है। तो मैं अगर पौने 7 साल में ये कहता हूँ कि, तो मैं साफ ही कह रहा हूँ, इसी प्रोग्राम में कह रहा हूँ ना, जो गुरुदेव का बहुत सारे प्रोग्राम है ना, वो कहते हैं मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। हमारी सतनाम गुरु बहन है, वो प्रोग्राम्स करती हैं, तो वो सारे जितने भी साधक हैं उनकी जो वीडियोस डालती हैं, जो ठीक हो रखे हैं, वो ठीक हुए हैं, कहते हैं वो ठीक है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं अभी उस लायक हुआ ही नहीं कि मैं इस आधार पे गुरुदेव का प्रमोशन करूं कि सारी बीमारियां ठीक होती हैं। पर मुझे इतना पता है कि इतना मुझे ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मन, हाँ, एक जो है वो मेरा मन को जो रोग था, मुझे मनोरोग जो था, जो एक तरह का संसारिक दुनिया में एक मनोरोग सबको ही होता है, कुछ को तो पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। मनोरोग का अर्थ है दुनिया की चीज़ों में व्यस्त होके अपने आप को खुश या दुखी करना, या फिर कोई ऐसे एक्सट्रीम स्टेप ले लेना जिससे आपके जीवन को आघात लगे, ठीक है। या फिर आपके अपने ही परिवार में आपके मन की वजह से कलह, या आपके मन की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो। तो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा कॉज है प्रॉब्लम्स का, वो है आपका मन। मन ज़्यादातर लोगों का बीमार होता है, लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ का कि मन बीमार है। गुरु सियाग सिद्ध योग में आने के बाद पूर्ण समर्पण के साथ मैं ये कहता हूँ कि मेरे मन की निरोगता पे काम हुआ है। मेरा मन काफ़ी हद तक उन चीज़ों से निरोग हुआ है जो रोग थे, जो सोच थी, जो डर था, या जो अपने जीवन के प्रति, लोगों के प्रति जो सोच थी, वो बिल्कुल बदल गई। तो मेरा मन निरोग हुआ। लेकिन अगर मैं दुनिया को कहूँ कि मेरा मन निरोग हो गया है, तो लोग इस बात को मानेंगे नहीं इसका मैं प्रमाण नहीं दे सकता, बात ये है। लेकिन हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मन निरोग हो जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि निरोग मन में ही जो है वो ज्ञान बच सकता है। फिर वो मन जो है वो अपनी मनचाही नहीं कर सकता, उस ज्ञान को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता, तो उसका निरोग होना जरूरी है अध्यात्म ज्ञान के लिए। तो लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं जो है प्रूव नहीं कर पाऊँगा दुनिया के सामने। अगर मैं कहूँ कि मुझे अध्यात्म में थोड़ा बहुत पता चल गया है, आत्मा क्या है, चित्त क्या है, या जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इनके बारे में मुझे थोड़ा ज्ञान हो गया है, ये भी लोग मानेंगे नहीं ये भी लोगों को चाहिए नहीं, क्योंकि साधक मुझसे कहते हैं कि हमारी जीवन जैसे चल रहा है, सुख दुख जैसे चल रहा है, हमें ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि जितनी तकलीफ़ में आप हो उतनी तकलीफ़ में हम पड़ जाएं और हमको ये ज्ञान प्राप्त हो तो तकलीफ़ में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तकलीफ़ मेरी पहले से है सिद्ध योग में आने के बाद नहीं तकलीफ़ बढ़ी, पहले से तकलीफ़ है। लेकिन ये बात को हम प्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं कहीं किसी को कहूँ कि मुझे अल्सर था अब नहीं है, तो इसका प्रमाण है। मुझे बैक पेन था अब नहीं है, ये प्रमाण है। मुझे एक्जिमा था हाथ का अब पूर्ण रूप से ठीक है, अब नहीं है, ये प्रमाण है, ठीक है। तो ये प्रमाण जब मानेंगे तब आपको प्रार्थनाओं के आधार पे नहीं देके इसको
आपको अपने नाम जाप के और ध्यान के आधार पे आपको लोगों के सामने सिद्ध करनी है ये चीज़, सारी चीज़ें। तो अगर आप चाहते हो पानी दे दो पहले मुझे। तो ये चीज़ है प्रार्थनाओं का, मेरे ख्याल से मैंने बड़ा डिटेल में बता दिया। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न रहे कि प्रार्थनाओं में और साधना में क्या करें क्या नहीं चूज़ करें, तो आप प्रार्थनाएं करो, गुरुदेव को नमस्कार करो, गुरुदेव से मार्गदर्शन करो, गुरुदेव को अपनी समस्याएं बताओ। धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। और ये बात मैं अपने पास से भी नहीं बोल रहा हूँ, गुरुदेव ने ही ये बात कही है कि रोने चिल्लाने से, ये सब करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप एक दिन गुरुदेव की इस वाणी का साक्षात्कार करोगे। अगर आप गुरुदेव से पूछो कि गुरुदेव आपने कभी ऐसा कहा है कि रोने से, गाने से, रोने चिल्लाने से आपको अध्यात्म में कुछ प्राप्ति नहीं होगी, तो ये रो रो के आप नहीं ले सकते चीज़ों को अध्यात्म में। सर जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कमल जी बोलिए। सर जी एक बहुत विशेष सवाल पूछना था। जी पूछिए। आज मैं घर में लेटा था दोपहर में, तो माता श्री मेरे को दूध देती है डेली आधा किलो। अच्छा। उसमें मैं पूछा मम्मी क्या डाला, तो मम्मी बोली बेटा वो माता के मंदिर की भभूति डाली। अच्छा। बोले वो तो मैं हमेशा देती हूँ, खाने में भी दूध में भी। हाँ। तो ये हाँ क्या बोल रही ये कमल जी? आवाज कट गई है, आवाज कट रही, फिर से बोलो। मम्मी जी कहती हैं कि वो हमेशा देती हैं विभूति खाने में और दूध में। क्या रीलॉगिन करो आवाज दुर्गा जी का। हाँ क्या क्या? हेलो। हाँ। मम्मी जी हमारी कटनी में एक मंदिर है जालफा मंदिर दुर्गा जी का। अच्छा। वहां से भभूति लाती है तो खाने और दूध में डाल के देती हैं आज कई सालों से। अच्छा। तो क्या तो ध्यान नहीं लग रहा मेरा, इससे तो नहीं कोई प्रभाव? ये अभी सुना आपकी बात तो मेरे ध्यान में आ गया अभी। बिल्कुल प्रभाव है। जो भी माँ है, आप अगर ये समझते हो कि वो शक्तिहीन है तो ध्यान लगना चाहिए, लेकिन अगर उसमें शक्ति है तो नहीं लगना चाहिए। तो अब दुर्गा माता है मान के चलो, तो वो तो बहुत सिद्ध मंदिर है कटनी का। हाँ, जालपा मंदिर। तो हाँ, तो मैं भी वही मानता हूँ कि माँ का मंदिर है, माँ में शक्ति ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है जी। तो अगर एक शक्ति कार्य कर रही है बाहर से जी, तो फिर दूसरी शक्ति उसका विरोध कैसे करेगी, अपना कार्य कैसे करेगी? बंद कर दें। देखिए मैं अगर मेरे देखिए ये आपका एक अपना डिसीजन है पर्सनल, ठीक है? आपकी मम्मी जी की श्रद्धा है, विश्वास है, आपका भी श्रद्धा विश्वास है, लेकिन आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा जी। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अगर आपको देखो ये सोच रहे हो कि चलो ठीक है मुझे लाभ नहीं होगा तो मैं वापस माँ के पास आ जाऊंगा, फिर मत चेंज करना। जी नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं सोचा, लेकिन ये ध्यान और मैं नाम जब तो कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान नाम जब करते तो, लेकिन ये अपना प्रभाव दिखाएगा तो विरोध नहीं करता ना, सिर्फ आपका मार्गदर्शन हुआ है आज गुरु कृपा से। उसी नाम जाप और ध्यान से आज आपको ये बात पता चली है कि मैं एक विभूति खाता हूँ जो माँ की दी हुई विभूति है, ठीक है जी। माँ खाने में दूध में एक चुटकी डाल देती है। हाँ, तो ये माँ का असर रहता है भैया। माँ देखो बाहर के देवी देवताओं का पूर्ण शक्ति है उनमें, ठीक है? शक्ति नहीं होती तो संसार बहुत आज तक उनकी शक्ति के ऊपर भी संसार टिका हुआ है। तो आपको ये डिसाइड करना है, लेकिन जो डिसीजन आप लोगे वो फाइनल होना चाहिए जी सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस तरफ अगर प्रभाव, इस तरफ कुछ नहीं मिला गुरुदेव की तरफ तो वापस चले गए, आ गए तो आ गए बस, फिर नहीं जाना वापस। जी सर। क्योंकि आंतरिक यात्रा एक बार शुरू हो जाए वो रिटर्न टिकट है, फिर वो वापस नहीं आना है आपको जी। ठीक है? तो आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। गुरुदेव पे पूर्ण भरोसा है तो जी, भरोसा तो है मेरे को। फिर आप उसको बंद करके सिर्फ गुरुदेव का करो। फिर चाहे उसके बाद जो भी जीवन में घटना घटे उसका ब्लेम मुझे नहीं देके गुरुदेव को देना। जी सर जी। ठीक है? अगर ऐसा कर सकते हो, गुरुदेव को ब्लेम देना, गुरुदेव की प्रशंसा करो, जो किया गुरुदेव ने किया, अच्छा बुरा दुनिया में प्रचार भी करो, जो आपके साथ हो वैसा ही आप प्रचार करो, सच का साथ दो, सच से बड़ा कुछ नहीं होता जी। तो आप अगर पूर्ण रूप से
आना चाहते हो, फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा करके आते हो, फिर तो जी। आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, जी सर जी। क्योंकि ये वो जो बैठा है ना आज्ञा चक्कर के पे, वो देख लेता है, कई आगे सालों तक देख लेता है कि इसने टेम्परेरी ही छोड़ा है, ये वापस पकड़ेगा मेरे को, टेस्ट करने के बाद वापस जी पकड़ेगा, जी। तो उसको लेता नहीं वो। जी सर जी। जी। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप आए हो तो कह दो कि गुरुदेव अब आप ही हो। ठीक है, मैं सब जी। छोड़ के आया हूँ आपके भरोसे। जी। तो आप डिसाइड करो, समय लो और देखो आपको क्या चाहिए। आपको अगर माँ से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो भी बात है। जी। अब गुरुदेव से फ़ायदा हो या फिर गुरुदेव के रास्ते पे चल के आपको अंदर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अपनी तरफ बढ़ना है, जी। तो देख लो। अगर अध्यात्म भौतिक सुखों की ही कामना है तो जो करते हो करते रहो। अगर जी आध्यात्मिक सर। ज्ञान और अपने आप को जानने की इच्छा है, अपनी खोज की इच्छा है, तो फिर ये रास्ता पकड़ो, अंदर का रास्ता। जी सर जी। भौतिक समस्याएं आएंगी तब भी अंदर का रास्ता छूटना नहीं चाहिए, बस ये है, जी। जी। ये मार्ग ऐसा है। ठीक है, जी लेकिन ये सर बहुत जी। बड़ा खुलासा हो गया। इतने दिन से जो परेशान थे ना कि हो नहीं रहा, हो जी नहीं रहा। वही मैं आज सोचा लेटे लेटे, जब दूध में देखा तो बोले मम्मी क्या डाला है, बोले बेटा भभूति डाली है मंदिर की, वो तो मैं रोज देती हूँ। अच्छा, तो वही फिर मेरे दिमाग में आया, फिर अभी वही चर्चा आपने भी बताया हाँ। कि अगर आप कहीं जाते हैं तो गुरु को छोड़ के, हाँ। तो फिर गुरु काहे को ध्यान देंगे, ये बात भी सही है। हाँ हाँ तो वही मैंने कहा सर जी से आज और बात करूं मैं। हाँ, आपको एक रास्ता चुनना होगा। मैंने भी तो एक चुना था ना, मुझे अच्छा वो रास्ता चुने हुए मुझे 1.5 साल हो गए, लेकिन आज तक इन्होंने मेरी बीमारी ठीक नहीं की। ये मैं अभी सेशन में बोलता हूँ, देखो, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर क्या क्या ठीक किया है इसका कोई हिसाब नहीं है, जो मैं प्रमाण नहीं दे सकता आपको। ये भी मैं कहता हूँ कि उसने मेरे मनोरोग को बिल्कुल ख़त्म किया, जो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन था। ठीक है, मनोरोग मेरे को, क्योंकि मैं इतनी बीमारियों से जूझ रहा था, इतनी असफलताएं देख रहा था जीवन में, कि मैं अपने जीवन के प्रति निराश था बहुत ज़्यादा, और मेरा मन नहीं लगता था। खुशी देखता था ना अपने घर में तो मुझे डर लगने लगता था जी कि ये खुशी झूठी है। ये कोई मेरे जी घर सर में जी। हंसता था तो मुझे गुस्सा आता था कि तुम हंस रहे हो, क्यों, हंसो मत। इतना मैं डिप्रेशन में चला गया था, जी। क्योंकि मुझे यकीन था कि ये खुशियाँ झूठी होती हैं। इतना डिप्रेशन, मतलब इतना मन मेरा वीक हो गया था अपनी समस्याओं को देखते देखते। तो मेरे जी सर गुरुदेव जी। ने मन को मेरे किया। मन अब वो उन भावों से ग्रसित नहीं होता। जी सर जी। ठीक है, तो मुझे वहाँ से शुरुआत हुई है मेरी, क्योंकि मेरा बड़ा रोग मनोरोग था। अब शारीरिक रोग पे काम हो रहे हैं, तो शारीरिक रोग पे जब वो मंथन होगा किसी चीज़ का, तो पहले विष निकलता है। जी। ठीक है, तो शरीर का जब मंथन होगा तब पहले विष निकलेगा अंदर का, वो आपके शरीर को रोगग्रस्त करेगा। ठीक है जी। लेकिन साथ में जी। संजीवनी मंत्र का जो मधु है, जो अमृत है, वो आप उसको क्योर करेगा। जब वो पूरा विष निकल जाएगा उसके बाद ही अमृत का काम शुरू होगा। लेकिन जब तक जी वो सर। विष निकलेगा नहीं, उसको निकालती रहेगी माँ रड़क रड़क के। तो घबराना नहीं है अगर ऐसा होता है, शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं तो, लेकिन वो साथ साथ दवाई मिलती रहेगी उसके अंदर से। जी सर जी। ठीक है जी, जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मनीष मेघवाल कह रहे, जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम जाप और ध्यान करो, आगे की ड्यूटी मेरी है, अर्थात समर्पण करो। तो उस समर्पण में मेरी पढ़ाई भी आती है, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूँ, पढ़ने की इच्छा बहुत होती है, लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पाता। कहीं यह गुरुदेव के प्रति मेरी पढ़ाई समर्पित करने के कारण तो नहीं हो रहा। गुरुदेव की जब इच्छा होगी तब मुझसे पढ़ाई करवाएंगे, यह हो सकता है शायद, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का बहुत मन करता है अध्यात्म में। अध्यात्म में पढ़ाई कभी भी रुकावट नहीं बनती। विद्यार्थी का पहला धर्म ही पढ़ाई है। आप पहले पढ़ाई करो, गुरुदेव का नाम लेके शुरू करो, श्री गुरुदेव मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इस बुक को समझ सकूँ, ऐसी क्षमता दो मुझे। आप उसको पढ़ो, ठीक है, पहले वो पढ़ो। जब आप फ्री हो, खाना खा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, नहा रहे हो, ठीक है, रात को सोने जा रहे हो, तब आप नाम जाप करो। पहला काम पढ़ाई है। और जिस दिन अध्यात्म में, विज्ञान में कोश में आप पहुंचोगे ना, उस दिन किताबें आपको और खींचती हैं, पढ़ने के लिए बोलती हैं। वो किताबें पढ़ो, ज्ञान, किताबों में ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान विज्ञान में कोश का ज्ञान है। विज्ञान के बिना तो अध्यात्म होता नहीं।
तो बुक्स तो रुकावट हो ही नहीं सकती, किताबें रुकावट हो ही नहीं सकती, चाहे वो भौतिक विज्ञान की किताबें हों चाहे आध्यात्मिक ज्ञान की किताबें हों, वो तो अध्यात्म में बढ़ जाती है वो चीज़। तो आप बिल्कुल मत समझना कि किताबें आपकी जो हैं किसी भी प्रकार से आपकी यात्रा में रुकावट है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। किताबें सहयोगी हैं। ठीक है मनीष भाई? अच्छा, उसके बाद मनोज सजवान कह रहे हैं, गुरु भाई मेरे लिए मैं भी इनसे आंतरिक परिवर्तन है जिनमें मैं प्रमाण नहीं दे सकता, बस आनंद है। हाँ, मनोज सजवान कह रहे हैं कि परिवर्तन है लेकिन प्रमाण अभी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं, प्रमाण आएगा। ठीक है, आप अपने आप उस चीज़ को बोलोगे, आपकी भाषा में लोगों को कन्विक्शन होगी कि आपके अंदर जो बदलाव आएगा, आपने बोल दिया ना, तो लोगों को उस चीज़ पे विश्वास होकर वो उस चीज़ को धारण करेंगे, तो उनमें भी बदलाव आएगा। यही उनके लिए प्रमाण है। आप लेबोरेटरी में हर चीज़ प्रस्तुत नहीं कर सकते अध्यात्म में, ठीक है, लेकिन हाँ, नीचे के जो भौतिक और लघु भौतिक चीज़ें हैं उनको आप लेबोरेटरी में प्रस्तुत करोगे, लेकिन ऊपर की चीज़ों को आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्रकट नहीं कर सकते। वहाँ पर आत्म साक्षात्कार का विषय हो जाता है। गुरुदेव ने कहा ना कि ये आत्म साक्षात्कार का विषय है, कहानी का या कुछ लिखने का या कुछ बताने का नहीं है। तो लेबोरेटरी सिर्फ और सिर्फ नीचे के 3 कोशों के लिए है, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। और अध्यात्म शुरू ही होता है विज्ञानमय कोश से। तो अगर आप प्रमाण नहीं भी दे पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया के सामने आने के लिए, लेबोरेटरी में आने के लिए नीचे के 3 कोशों का परिवर्तन जो बाद में होता है, ठीक है, तब होता है जब आप आनंद की सीमा पे जाने के लिए रेडी हो। ज्ञान आपको प्राप्त होता है, आनंद में प्रवेश करना है आपको। आनंद में प्रवेश जो है वो नीचे के 3 कोशों की क्लैरिटी से ही हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, चलिए और कोई जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। भैया जी, एक बात पूछनी है। हम लोग तो ध्यान करते हैं, लेकिन हमारी माता जी बाकी पूजा करती हैं अपनी देवी देवताओं की, सबकी वो करती हैं। तो वो ट्यूसडे को प्रसाद मटवाती हैं बेटे से, खुद से। तो वो प्रसाद हमें नहीं देना चाहिए क्या? और वो बेटा भी चढ़ाता है, मना नहीं कर सकता दादी से, तो कहता है कि मैं तो गुरुदेव का ही नाम लेके चढ़ाता हूँ मम्मा। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो आपका थोड़ा सा पर्सनल चीज़ है, इसमें तो आपको ही देखना पड़ेगा। मेरे कहने से तो आप उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। ये बात है कि अब सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार घर वालों को नहीं बता सकते क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं अपनी स्थिति बता चुका हूँ आपको। मैं तो कोई मुझे प्रसाद देने आए तो मैं ग्रहण नहीं करता। मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ। बाहर वालों को तो एक बार को हम लेके रख सकते हैं, गाय को दे दो, अब एकदम से उनको तो नहीं बोल सकते। लेकिन हम कई 1-2 बार तो कर देते हैं, इग्नोर के रख दो, अभी ले लेंगे, फिर उसको गाय के लिए रख देते हैं। कई बार गुरुदेव को प्रणाम करके, गुरुदेव अब आपको पता है क्या करें। कई बार से यही हो रहा है। गुरुदेव ने इसमें कहा कि अनजान व्यक्ति से प्रसाद लेके नहीं खाना चाहिए। क्या? अनजान व्यक्ति से प्रसाद लेके नहीं खाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात मैंने सुनी है, गुरुदेव ने कहा। इसके अलावा ज़्यादा गुरुदेव की वाणी में मुझे कुछ तो नहीं पता, लेकिन प्रसाद के बारे में ये लाइन मुझे सुनी है मैंने कि अनजान व्यक्ति से प्रसाद लेके मत खाओ जी। और मेरे पर्सनल जो है तो मैं प्रसाद धारण नहीं करता, ठीक है, लेकिन हाँ प्रसाद की इंसल्ट भी नहीं करते, तो उनको नमस्कार करके किसी दूसरे को दे देता हूँ, ठीक है। हमारे घर में वैसे भी पूजे जाते हैं वो, जो क्या बोलते हैं उनको, पितृ देवता वगैरह। तो मेरे साथ 2 बार अमावस्या को पूजा होती है, 2 बार ऐसा हुआ है। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो फंस गई, अब मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ मैं? तो गुरुदेव ने मेरी रक्षा की कि मैं उस पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाई। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं होगा। और भरोसा भी है कि हाँ, गुरुदेव ने जब मुझे 2 बार बचा लिया है तो शायद। माता जी ही करती हैं अभी तो ये सब काम। मैंने कहा आप ही करो, हम तो अभी बच्चे हैं।
देखिए ये स्थिति मेरी तो है नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे माता पिता होते और वो कोई पूजा करके आते और मुझे कहते ये प्रसाद लो, तो माता पिता दे रहे हैं तो मैं ले लेता, ठीक है, और शायद खा भी लेता। लेकिन फिर मेरी कोई श्रद्धा नहीं है उस प्रसाद में या कुछ भी, मैं मीठा समझ के खा लेता, ठीक है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि मेरा समर्पण गुरुदेव के प्रति क्या है, कैसा है। अब सब व्यक्तियों का एक जैसा समर्पण होता नहीं, आपका बेहतर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं तो क्लियर इस चीज़ को रखता हूँ, लोग बाहर से जो आते हैं सारे जितने भी पड़ोसी हैं हमारे, उनको हम कह देते हैं कि भैया हम दुर्गा पूजा का प्रसाद नहीं लेते, काली पूजा का प्रसाद नहीं लेते, या कोई भी किसी भी प्रकार का मंदिर का देवी देवता का चढ़ा हुआ प्रसाद हम नहीं लेते। इससे वो जो भी सोचे उससे हम प्रभावित नहीं होते, ठीक है। अगर हमारे घर का ही आदमी घर में पूजा कर रहा है, ठीक है, और लेके आ रहा है और कह रहा है लो प्रसाद लो सारे, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अगर मेरे माता पिता होते तो वो मुझे कुछ देते तो मैं लेता और नमस्कार करता। मैंने कहा आपको पता है कि मैं गुरुदेव को ही ध्याता हूँ, इसलिए आपकी खुशी के लिए मैं खा ले रहा हूँ, ये मैं ज़रूर उनको कहता है एक बार दो बार। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये मेरी धारणा है जी। ये मेरी धारणा है। लेकिन घर वालों को पता होना चाहिए कि भैया ये साधना करता है और इसने कहा है कि मेरे को आप कोई और दूसरा आप दे दोगे तो मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ना दें, क्योंकि मैं गुरुदेव की आराधना करता हूँ, इससे मेरी आराधना में मुझे भटकाव हो सकता है, तो आप मुझे ना दें, ऐसा मैं उनको कहूँगा। अब इस बात को वो समझते हैं तो गुरु कृपा, नहीं समझते हैं तो भी गुरु कृपा। लेकिन घर वालों को मना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन उनको बताना ज़रूरी है कि मैं गुरु आराधना करता हूँ। यही होगा। तो आप उनको समझाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर वो नहीं समझते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है फिर फर्दर आपने क्या करना है। हम तो बस गुरु कृपा समझ के ही ले लेते हैं, गुरुदेव का ही नाम लेते हैं। हाँ ले तो रहे, लेकिन उनको बताओ, जो आपको दे रहे हैं ना, उनको ये बताना ज़रूरी है कि हम गुरुदेव की आराधना करते हैं, हम ऐसे प्रसाद लेते नहीं, आपने दे दिया तो मना भी नहीं कर सकते, इसलिए गुरुदेव का नाम लेके ले रहे हैं। लेकिन उनको बताओ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। जी। ये बात उनको डाल दोगे तो नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे ठीक है इसको नहीं देना क्योंकि ये आराधना करता है, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेरी तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन बेटे से तो चढ़वाती हैं, उससे ही कहती हैं कि चढ़ा दो और प्रसाद बांट दो, तो वो कहता है कि बोलो मम्मा क्या करूं। मैंने कहा अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गुरुदेव का नाम लो और भैया दे दो। बहुत फंसी हुई हूँ मैं। अच्छा मेरे बेटे के साथ अगर होता, उसके दादा दादी या नाना नानी बोलते कि प्रसाद चढ़ा दो, तो मैं उनके दादा दादी नाना नानी को बोलता कि मैंने प्रसाद चढ़ाए, आपने भी चढ़ाए, ठीक है, मुझे परिवर्तन नहीं दिखा। अब हम करते हैं अंदर की साधना, इसको भी मैं करवा रहा हूँ अंदर की साधना। तो आप पूजा कर रहे हो, इसका दायित्व पूरा आप लो, प्रसाद चढ़ाना, ठाकुर की पूजा करना, सफाई करना, अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप करो, किसी का सहारा मत लो, ठीक है। उसको पूजा करनी होगी वो करेगा, ठीक है, उससे पूछ लो कि उसको ध्यान करना है ना बाहरी पूजा पाठ करनी है। वो कहता है मेरे को दोनों करने हैं तो करने दो, वो कहता है कि मुझे ध्यान करना है तो ध्यान करने दो, फिर आप मत कहो उसको। मैं अपने माता पिता को ऐसी ही बात कहता कि आप उससे पूछो, आपने इतनी आराधनाएं की हैं ना, अब वो आंतरिक कर रहा है, मैं भी आंतरिक करो, जैसे मैं नहीं करता वैसे वो भी नहीं करना चाहता होगा, आप उसकी खुशी का ख्याल रखो। बाकी अगर वो मानता है तो उसकी इच्छा है, इससे ज़्यादा मैं दबाव नहीं दे सकता अपने परिवार पे, अपने माँ बाप पे, लेकिन उनको बता सकता हूँ। अब वो नहीं मानेंगे तो जैसा चल रहा है फिर वैसा चलने देना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे आर्गूमेंट करके विरोध करके भी झगड़े का कारण नहीं बन सकता अपने घर में। साधना के कारण झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बता देना चाहिए, उसके बाद भी वो ना माने तो गुरु इच्छा मान के उसको कहना चाहिए जब तक करवा रहे हैं गुरुदेव का नाम लो और करते रहो। उस देवी देवता को नमस्कार करो और उनको भोग लगाओ, बस यही कर सकते हैं, कुछ नहीं। किसी देवी देवता का अपमान हम नहीं कर सकते, हर देवी देवता का अपनी प्रतिष्ठा है, ये बात है। झूठी पूजाएं तो देखो नुकसान ही करती हैं। नहीं अभी भैया जी मम्मी घर पे नहीं है तो मुझे ही ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है, लेकिन मेरा मंत्र चलता रहता है, मैं उनमें गुरुदेव को ही देखती हूँ। उनका जब गुरुदेव कहते हैं मैं ही कृष्ण हूँ
तो बस वही समझ के मैं तो कर देती हूँ। उनको जाना पड़ता है तो फिर संभालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। चलो जैसा गुरुदेव करवाएंगे। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव ने ये भी तो कहा ना कि देखो कई मुस्लिम मेरे शिष्य हैं वो तो हज करके भी आ गए। ये बात गुरुदेव ने कही है ना कि वो हज करके भी आ गए, अपने धर्म में रहो जी लेकिन ये नाम जप करते रहो, लेकिन मेरे नाम जप के साथ दूसरा मंत्र जप नहीं करना। हाँ, तो मैं कोई और कुछ नहीं करती, सेवा करके और कुछ नहीं करती, मंत्र चलता रहता है मेरा। तब मैं ठाकुर जी को नहलाती धुलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, करती हूँ, मंत्र गुरुदेव का ही चलता रहता है। मन में एक गुरुदेव की ही मूर्ति रहती है। मैं समझ गया, ये समस्या तो है, कॉमन समस्या है, आपकी अकेलों की समस्या नहीं है ये। बहुतों की समस्या होगी ऐसी जो विवश है, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ तो होते हैं जो समझ जाते हैं भैया जी। हाँ। कुछों को समझाना ही बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप जैसा अभी चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि साधना में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, नहीं, साधना में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही तो आप वैसे ही चल बल्कि रहे। मुझे फायदे भी हुए हैं। हाँ तो विचारधारा बदलना, मन में शांति मिलना, शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मेरे को आराम मिला है। तो आप चलने दो कल्पना जी, ठीक है जी। लेकिन जब आप पे आपका अधिकार होगा कि आपने डिसाइड करना है, फिर देख लेना क्या करना है। तब मार्गदर्शन वही करेंगे। हाँ तब वही करेंगे। मेरे कहने से छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि भाव अपना होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और गुरुदेव ने स्वयं कहा है ना, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप छूट जाएगा। तो परिस्थितियां बनाना उनका काम है। हाँ, वही तो मेरे साथ हुआ था कि परिस्थिति उस दिन ऐसी बना दी कि मेरे को कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है रात को, तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। अच्छा। और अगले दिन पूजा होनी थी तो मैं उठ ही नहीं पाई, फिर माता जी ने ही किया। अच्छा, ऐसे केस में तो देखो कोई सजेशन काम नहीं आती है। हाँ, क्योंकि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है और एक सोच के बोलना अपने हिसाब से। मेरा अगर बड़ा परिवार होता तो शायद मेरी नहीं भी चलती। वो कहते कि भाई तू तो फेलियर है जीवन में, तूने कुछ नहीं किया, अब तो गुरु के पीछे पड़ा हुआ है, तेरी बैक ठीक नहीं हुई, तेरा पेट ठीक नहीं हुआ, फालतू फंसे हुए हैं, यही कहते वो मुझे, अगर वो गुरु में विश्वास नहीं करते। तो मेरी कोई सुनता नहीं। घर में पूजा होती, आरती होती है, और कहते जब हमारी आरती होती है तो अपना सेशन बंद रखा करो। अगर ऐसा होता है, शाम को 7:30 सोचो आरती होती है, 7 बजे आरती होती है जी। तो वो कहते कि ना तुम अपना, हम वो घंटियां बजाते, मैं उनको कहता कि आपकी घंटियों की आवाज़ आती है। मेरे साथ भी होता है भैया, ये भी होता है। जब सुबह को 6:30 बजे मेरा ये ध्यान होता है, उधर घंटी बजती है। गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई, वो घंटी टूट गई। मैंने कहा तो समस्या हो सकती है ये लेकिन समस्या वो घंटी फिर से आ गई। वो तो माता आनी जी फिर थी, ले आई। वो तो आनी थी। तो मेरे ख्याल से जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में होती है ना, हमारी आराधना को ज़्यादा प्रबल करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हमारे निर्णय क्या लेते हैं, हम घर वालों की बात तो माननी पड़ेगी। बस आपकी आराधना के कारण कलेश नहीं होना चाहिए घर में, ठीक है। मान के चलो और गुरुदेव को कहो देख लो, जब तक करवाना है करवाते रहो, मुझे क्या है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये उन पे छोड़ दो। आप बस उनका नाम जपो, उन्हीं का ध्यान करो, बाकी मजबूरी बस जो करना पड़ रहा है वो गुरुदेव पे छोड़ दो। जी ठीक है, ठीक। जय श्री जय श्री। अच्छा, यूट्यूब पे प्रश्न था, उसके बाद शीनू जी कह रहे हैं कि मेरी भी गुरु भाई यही, इन लॉज को समझाना बहुत मुश्किल होता है गुरु भाई। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर नहीं समझा पा रहे हो ना तो कोई बात नहीं, आप उनको उनकी साधना को प्राथमिकता दो कि वो अपनी आराधना पहले कर लें, आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप उनकी साधना में आराधना में बाधा नहीं बनेंगे। बस जब वो कुछ नहीं कर रहे तब आप अपनी साधना कर लो, क्योंकि अगर हम अपनी साधना करते हैं और किसी दूसरे की साधना में हम विरोध प्रकट करते हैं तो हमारी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। अगर इन-लॉज नहीं मानते या घर वाले नहीं मानते इस चीज़ को तो उनको कहो ठीक है,
जब आप तपस्या कर रहे होगे, आप अपनी आराधना कर रहे होगे, मेरा विघ्न आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने तो मन मन में जाप करना है, सब कुछ करना है, तो हमारा काम तो मन से ही है। तो हमें बाहर का कोई ना धूप बत्ती करनी है ना अगरबत्ती करनी है, हमें तो बस अपनी छोटी सी एक फ़ोटो हो जाए हमारे पास गुरुदेव की, उसी से ही हमारी साधना पूरी हो सकती है। तो बस जितने भी आप हो जिनको ये समस्या है, किसी दूसरे की साधना में आप समस्या ना बनो, आप यही कर सकते हो। किसी के दूसरे के विश्वास को आप खंडित ना करो, यही कर सकते हो। अपना विश्वास बता दो। अगर सुधार नहीं होता है तो गुरुदेव के सामने नतमस्तक होकर जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहो। ज़्यादा मत सोचो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। अगर अधिकार क्षेत्र में हो तब तो समझते हैं कि भैया डाउट में क्यों हो, साफ करो। जब आपका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, ज़्यादातर जो गुरु बहनें जिनकी शादी होकर नए परिवार में गई हैं, उनके तो अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो उनको अपना काम करते रहना चाहिए। जब तक वो सामने नहीं आता उनका परिवर्तन सबके, तब तक किसी ने मानना नहीं, ये बात पक्की। तो कोई बात नहीं, उनको करने दो, उनकी साधना के बाद आप अपनी साधना करो, यही मैं कह सकता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। नरहरि भाई, जय श्री गुरुदेव। मेरे वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था। वो क्या बोल रहे हो आप? मेरा प्रश्न मुझे वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। मेरा कल मैंने आपको प्रश्न लिख के भेजा था ना, आज तो मैं वापस कहता हूँ, थोड़ा क्लियर करो ना आप मुझे। हाँ जी हाँ जी, अबे मेरा फ़ोन देके जाओ उल्टा। हाँ जी नरहरि भाई, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, ये जो महातत्व चित्त है उसके अंदर चेतन और जड़ दोनों है, और मन है वो जड़ से उत्पन्न हुआ कि चेतन से उत्पन्न, चेतन का भाग है या जड़ का भाग है? कहने का तात्पर्य वो जड़ का भाग है, चित्त का भाग है। तो फिर पहले मन है वो चित्त के अधीन रहता है। आपका कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें शायद आपने ये कहा था कि मन ही चेतन है, मतलब चेतन ही मन है, ऐसा आ गया था उसमें। नहीं हो सकता। अष्टांग योग का भाग वन पहला ऐसा, वो मतलब बात में शायद कुछ शब्दों में फेर रह गया होगा या तो। अच्छा, तब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। अच्छा, आप मुझे भेजना सेशन वो एक तो, और दूसरा हाँ। मैं अभी बात करता हूँ, अपना पूरा प्रश्न रख सकते हो। ये जो महातत्व चित्त है वो उसके अंदर चेतन यानी आत्मा और जड़ दोनों है, ये बात है। फिर तो मन है वो, आपने जैसे कि बताया कि मन है वो पहले चित्त की सुनता है और फिर धीरे धीरे चित्त की वृत्तियों की सुनता है, चित्त की वृत्तियों के अनुरूप कार्य करता है, तीनों वृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। और फिर जब आत्मा चेतन हो जाती है तो वो मन है वो आत्मा के अधीन हो जाता है। ये था, तो ये मतलब यही है या और कोई इसका एक्सप्लेनेशन? मैं कल वाला प्रश्न पढ़ लूँ आपका पूरा फोन पे? हाँ। अबे फोन ला दो बेटे। मेरी बीवी और मेरा बेटा बड़ा सहयोग करते हैं। मैं उठता नहीं हूँ, गुरुदेव की ये जो सीट है दी हुई है, इससे जब बार बार उठना सही नहीं लगता, इसीलिए मैं उठता नहीं हूँ। तो इन दोनों को काम पे लगा के रखता हूँ, और ये बड़ी श्रद्धा से गुरु कार्य समझ के करते रहते हैं। मेरी सेवा नहीं करते, गुरु कार्य बोल के। अच्छा, ये नरहरि भाई का एक प्रश्न था, ऑडियो क्लिप है, मैं ऑडियो क्लिप चला लेता हूँ पहले। राशि भाई, जय श्री गुरुदेव। प्रश्न एक है कि ये जो मन है और चेतन है अर्थात आत्मा है वो एक ही होता है क्या? यानी कि आत्मा और जो मन है वो दोनों एक ही चीज है? अच्छा, ये पहला प्रश्न था नरहरि भाई का कि मन और आत्मा चेतन एक ही है क्या? ठीक है,
तो मैंने इनको जो जवाब दिया था वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पहले। जय श्री गुरुदेव। निराकार ईश्वर अपने साकार रूप में आने का संकल्प लेता है, तब आत्मा चेतन रूप में और शक्ति संरचनात्मक रूप में प्रकट होती है। इन दोनों का साकार मिश्रण से महातत्व का निर्माण होता है। इसे महाचित्त कहते हैं। महाचित्त कोई अलग चीज़ नहीं है। चित्त के दो रूप होते हैं, समिष्ट चित्त और विशिष्ट चित्त। इन दोनों का मिश्रण से जो एक सम चित्त कह देते हैं उसको महाचित्त कह सकते हैं। ठीक है, दो रूपों की हेडिंग है, समिष्ट चित्त और विशिष्ट चित्त की हेडिंग है महाचित्त, जिससे इन दोनों का निर्माण होता है। अलग अलग स्थितियां हैं चित्त की, बस समिष्ट चित्त एक चित्त की स्थिति है और विशिष्ट चित्त उसी चित्त की दूसरी स्थिति है। तो एक महाचित्त की दो अवस्थाओं के कारण उसको विशिष्ट और समिष्ट कहा गया है। लेकिन अगर उसे अवस्थाओं से बाहर लें और उसके निर्माण की बात करें तो उसे महाचित्त कहेंगे, यानी कि ग्रेट एलिमेंट कह सकते हैं। अच्छा, महाचित्त का निर्माण होता है, इसे महाचित्त कहते हैं। चित्त में ही मन का निर्माण होता है। अब जो मन का निर्माण है, चित्त किससे बना है? चेतन और जड़ तत्व से मिलकर, यानी कि शक्ति, संरचनात्मक शक्ति संरचना करती है, वो शक्ति है, और चेतन उसमें हलचल करता है। यानी कि एक शिशु है, वो शक्ति, उसने शक्ति ने शिशु की संरचना की, लेकिन उसमें जो प्राण है वो चेतन है। ठीक है, तो ये दोनों के मिलन से एक मानव शरीर की संरचना हुई। अब जो इस चित्त में, इस मानव तक पहुंचने के लिए पहले तो सिर्फ दोनों इकट्ठा हुए हैं। दोनों के इकट्ठा होने से चित्त के तीन गुण, जड़ के तीन गुण प्रकृति की तरफ से ऐड होते हैं। जड़ की तरफ से तीन गुण ऐड होते हैं, वो है सत्व, रजस और तमस। ये अलग अलग तीन बोतलें हैं, एक में वाइट पानी है, एक में नीला है, या एक में लाल है, ऐसा आप समझ लो। अलग अलग है, ये समिष्ट चित्त है। तीनों पदार्थ अलग अलग है। फिर इन तीनों का मिश्रण अगर कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए इसको अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो विशिष्ट चित्त हो जाता है। अब जब इसका मिश्रण होता है तो फिर और दूसरी चीज़ें प्रकट होती हैं। इनके मिश्रण से चित्त के अंदर ही दूसरी चीज़ें प्रकट होती हैं। जैसे अब देखो, ये बहुत नीचे की बात है, इसको मैंने नहीं काट दिया मैंने। तो उसमें 5 तत्वों का निर्माण होना, उसमें पहले तो इसका निर्माण होता है विद्या, फिर अविद्या का निर्माण होना, उसमें फिर अहंकार का निर्माण होना, वृत्तियों का निर्माण होना, क्लेशों का निर्माण होना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 जनेंद्रियाँ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये चित्त के अंदर इनका निर्माण होता रहता है। सूक्ष्म जो होती हैं, जिनको भौतिक रूप से नहीं देखा जाता, पहले सूक्ष्म रूपों का निर्माण होता है। जैसे सत्व, रजस और तमस को नहीं देख सकते, वैसे ही अहंकार को किसी स्थूल वस्तु के रूप में नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जैसे अहंकार, विद्या और अविद्या की रचना होती है, वैसे ही इन सारी चीज़ों की रचना होते 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 सबसे लास्ट में पंच महाभूत से आकाश तत्व, आकाश से फिर वो नीचे के नहीं, मेरे को तो चाहिए बेटा। अच्छा, कहाँ था मैं? 5 महातत्व से बाद में लास्ट में जो है स्थूल जगत की रचना होती है। ठीक है, स्थूल जगत की रचना लास्ट में होती है। अब जब ये स्थूल जगत की, ये स्थूल जगत दिख गया आपको, शरीर में एग्जांपल लेता हूँ, ये दिख गया आपको, ये लास्ट अवस्था है। शरीर एक लास्ट अवस्था है निर्माण की। ठीक है, ये बाद में जो हमने बनाया है सब, ये इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं इस शरीर की बात कर रहा हूँ कि ये लास्ट है निर्माण का। अब अगर हम वापस जाएंगे तो शुरुआत हुई है निराकार से, तो निराकार ईश्वर लास्ट पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट ये है। अब इसमें सारा कुछ है, इसमें निराकार ईश्वर भी है, चेतन भी है, जड़ भी है, और विद्या भी है, अविद्या भी है, अहंकार भी है, क्लेश भी है, ज्ञानेंद्रिया, जनेंद्रियाँ, वो सारी जो हैं, वो सारी चीज़ों से निर्माण हुआ है। उसमें ही कहीं मन भी है, मन का भी निर्माण हुआ है। मन भी एक सूक्ष्म एलिमेंट है, समझ लो, एक एलिमेंट है जिसे हम स्थूल रूप से नहीं देख सकते। जिस तरह विद्या को स्थूल रूप से नहीं देखा जा सकता, अविद्या को नहीं देखा जा सकता, उसी तरह मन को भी देखा नहीं जा सकता। इसे कहते हैं सूक्ष्म स्थूल कह सकते हो मन को।
प्राणों को भी सूक्ष्म स्थूल कह सकते, ठीक है। लेकिन अब जो मन है, मन एक ऐसा कश्ती है या नाव है समझ लो। ये मन जिस जीव में, जिस शरीर को जो धारण करता है, मन उसी के अकॉर्डिंगली चित्त के साथ उसका जो संपर्क है वो जीव के शरीर के हिसाब से मन व्यवहार करता है। अगर जानवर का जीव है, जीवात्मा, आत्मा जो है वो किस जीव में है? पशु जीव है, ठीक है, उसमें है, तो मन पशु व्यवहार करेगा, क्योंकि चित्त जो है वो वही डायरेक्शन देगा कि ये पशु योनि है, तो मन पशु जैसा ही व्यवहार करेगा, कोई इंटेलिजेंट व्यवहार नहीं करेगा वो, ठीक है। और उसने अगर आत्मा ने मछली का रूप धारण कर लिया पानी में, तो मन मछली के हिसाब से कार्य करेगा। अब जब उसमें फाइनली इस रूप में आ गया, मनुष्य रूप में आ गया, तो चित्त की सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। चित्त कहता है अब इस जीव आत्मा जो ये जीव है ना, मनुष्य जीव जो है, इसके लिए चित्त का पूरा खुल जाता है सिस्टम। यहीं पे चित्त का जो है पहला उस चित्त की हार का पहला कदम वो खुद जीव शरीर का धारण करना ही चित्त का पर्दाफाश है, समझ लो। पहले तो चित्त अपने अकॉर्डिंगली देता था चीज़ों को, ये जीव है तो ये मन ऐसा करेगा, मन ऐसा करेगा, तो मन वैसा ही करता रहता था। अब जब उसने मनुष्य धारण कर लिया तो चित्त के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मनुष्य अधिकारी है सारी चीज़ों का, पूर्ण चेतना का अधिकारी है ये जीव। तो चित्त जो है उसको पता है कि ये मनुष्य देह है, तो मुझे अपनी सारी खिड़कियां ओपन करनी पड़ेंगी। तो उसमें वो चेतन तत्व भी है, चेतन तत्व सब में होता है, लेकिन वो जागृत नहीं हो सकता बाकी जीवों में। वो जागृत सिर्फ और सिर्फ वो भोग योनि है, तो जागृत सिर्फ वो मनुष्य योनि में हो सकता है। ये गुरुदेव ने कहा है कि सिर्फ मनुष्य योनि ही है जो भोग और मोक्ष दोनों की कर सकती है, बाकी सारी भोग योनियाँ हैं। तो जैसे ही मनुष्य योनि धारण की, यहाँ पर मन के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि जो चेतन तत्व सारी योनियों में था, अब वो उसका भी अनुसरण कर सकता है। अब जो मनोरोग होते हैं ना, अब ये चित्त स्टॉप करता है कि ये जो मन है ये कहीं चेतन के अधीन ना हो जाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि अगर ये मन को पता चल गया चेतन तत्व क्या है और मैं जड़ हूँ, ठीक है, तो वो प्रकृति जो है वो उसको चेतन से माया में भिगो के रखती है मन को। खुश हो जा, लोग कहते हैं भाई हम खुश हैं, हमारी जीवन अच्छे से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, और अध्यात्म में आए तो समस्याएं होती हैं, पता है शुरुआती तौर पे थोड़ा होता है प्रॉब्लम, तो हमें वो समस्याएं चाहिए नहीं, हम जैसे खुश हैं ठीक है चल रहे। तो ये माया का आवरण रहता है उस चीज़ पे कि कहीं ये आज़ाद ना हो जाए। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हो और भगवान की पूजा पाठ करते हो, भगवान से कहते हो भगवान मार्गदर्शन करो, तो भगवान मार्गदर्शन कर देता है। और जिसने गुरु मांग लिया तो उसको गुरु मिल गया। अब गुरु के मिलते ही, गुरु तो और कुछ नहीं करता, गुरु तो सिर्फ चेतन तत्व है। गुरु का अर्थ है चेतन तत्व। आपने भगवान से चेतन तत्व मांग लिया, गुरु चेतन रूप से आपके सामने आ गए और वो आपके जीवन में आए। जैसे ही आपने उनको सरेंडर किया, एक दिया है, जैसे ही दिए के आगे उसने आपके अंदर का जो दिया है वो जला देना है। और जो दिया अंदर जलता है वो आत्म रूप है, जो सुषुप्त रहती है चेतना। वो दिया जल उठता है, प्रकाश हो जाता है, तो मन देखता है ये प्रकाश कहाँ से आया, ये तो अंधकार था, मैं तो मेरे को तो जो मिल रहा था मैं फॉलो कर रहा था। अब उसे वो प्रकाश दिखने लग गया। प्रकाश जब उसे दिखने लग गया तो मन जो है वो जीव है। पशु में था तो पशु जीव, मनुष्य में है तो मैं मनुष्य हूँ, मैं राजशिव हूँ, ठीक है। तो ये मन है, मन कहता है कि मैं राजशिव हूँ। तो मुझे दिखना शुरू हो गया कि यार ये तो वृत्तियाँ, ये तो क्रोध है, ये तो ये सब है। पहले नहीं दिखता था, पहले हम क्रोध कर देते थे, गालियाँ दे देते थे लोगों के साथ, सब कर देते थे, तो अंधा था मन, ठीक है। उजाला नहीं था ना अंदर देखने के लिए, क्योंकि जो चित्त की वृत्तियाँ हैं, जो चित्त के कलेश हैं, जो सूक्ष्म है, भौतिक नहीं है। भौतिक तो मैं देख सकता हूँ, ये कंप्यूटर है, ये सब है, लेकिन अंदर की जो चीज़ें हैं जिससे मन वो सारे आदेश ले रहा था, उसको मन देख नहीं पा रहा था। वहाँ अंधेरा था, सूक्ष्म जगत में अंधेरा था। और जब चेतन इनलाइटेड हो गया तो उसका दिया जल गया, तो वो जो अंधेरे में जो चीज़ें आ रही थी, क्रोध आ रहा था, क्लेश आ रहा था, वो लाइट में दिखने लग गया उसको, मन को, कि ये तो ये आ रहा है भैया,
और ये उजाला कैसे हो गया, ये तो गलत चीज़ है, पहले नहीं उसको पता था। तो चेतन तत्व इनलाइटन होने के साथ, अंदर दिया जलने के साथ मन देखना शुरू कर देता है, और फिर वो अब चेतन तत्व जाग गया है, उसकी रोशनी है, तो दृष्टा भी वो आत्मा ही होती है। लेकिन मन को अभी पता नहीं है कि उसके अंदर, जैसे आपके अंदर आपके पिता और माता दोनों के गुण हैं, ठीक है, तो मन के अंदर चेतन भी है और जड़ भी है। अब चेतन मन के अंदर सुषुप्त था, सोया था, लेकिन जड़ तत्व एक्टिव था क्योंकि वो सारा कर रहा था काम। चेतन इधर लाइट हुआ अंदर, और मन में जो उसका अंश है चेतन का, वो भी लाइटेड हो गया। अब मन देख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि मन देख रहा है, इसका अर्थ है कि वो जो चेतन दृष्टा है, वो जो मन का निर्माण हुआ है उन दोनों तत्वों से, तो उसके अंदर का वो चेतन तत्व उसको देखने की क्षमता देता है। तो दृष्टा भाव आत्मा का ही है, मन का नहीं है। मन में तो वो चीज़ है बोल के वो मन उसको साक्षात्कार कर पा रहा है। तो मन समझता है कि मैं ही इनलाइटन हो रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ भैया, मेरे में परिवर्तन आ रहा है, ये मैं तत्व रहता है। जब तक मन ये सोचता रहता है कि मैं देख रहा हूँ, अभी उसको ये पता नहीं है कि ये जो दिया जला है, ये जो चेतन है, मेरे अंदर वो चेतन तत्व है बोल के मैं देख पा रहा हूँ, पहले नहीं देख पा रहा था। मेरे अंदर दृष्टा भाव जो है वो सोचता है मेरा है, तो ये मैं भाव उसका रहता है। जैसे 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 ऊपर जाता रहता है, उसको अपनी क्षमताओं पे लगता है कि ये हो क्या रहा है, इतना कुछ जो दिख रहा है और ऊपर है, तो उसकी एक स्थिति है, माया तक की उसकी स्थिति है। वो पहले सुख दुख, खाना पीना, ये सब चीज़ें देखता था, फिर वो देखता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे से ऊपर है। यहाँ पर उसका मैं भाव नष्ट होता है। मन ये स्वीकार करता है कि मैं चेतन तत्व नहीं हूँ, बल्कि चेतन तत्व का सिर्फ मेरे अंदर एक अंश था, वो देख रहा था बोल के मुझे दिख रहा है। देखने वाला मैं नहीं था, मेरे अंदर का चेतन तत्व था। तो मनुष्य की बिल्कुल वैसी स्थिति है कि मनुष्य कहता है कि मैं नहीं कर रहा था, या मैं अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ रहा, या मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे अंदर का चेतन तत्व कर रहा है। जो मन की अवस्था है वही जीव की अवस्था है, इसलिए जीव और मन में ज़्यादा फर्क नहीं है। जब वो ऊपर पहुंचता है और वो फाइनली रियलाइज़ करता है कि मैं संतान हूँ चित्त की, और चित्त बना है दो तत्वों से, चेतन से और जड़ से, और मुक्ति चेतन की तरफ जाने की है, और मेरे अंदर वही चेतन हुआ और जाना है। अब मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे अपना त्याग करना पड़ेगा। मन को ये रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं जो अंदर से जागृत हो चुका हूँ, ये एक्चुअल में मैं चेतन तत्व हूँ जो इसके अंदर जागृत हो चुका हूँ, और अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो इस मन का क्षय करना पड़ेगा। अगर चेतन तत्व को उस मन से बाहर निकलना है तो उस मन का क्षय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मन का क्षय होना यानी कि उसमें से जड़ और चेतन तत्व से जिससे वो बना है उसका टूटना, यहाँ पर मन का क्षय हो जाता है। मन का निर्माण नहीं हो सकता इसके बाद, क्योंकि मन का निर्माण सिर्फ चित्त की अवस्था में है। चित्त की दूर अवस्था में मोक्ष है, मतलब मन नहीं है। मन का जो जोड़ था अलग अलग रूप में प्रकृति और चेतन का, अब सिर्फ चेतन की तरफ, चेतन अपना चला गया, चेतन छूट के चला गया। ये वही चेतन था जो मन को देखने की शक्ति दे रहा था, ठीक है। अब मन क्या है, मृत है, यानी कि जड़ तत्व तो अपने आप कुछ कर नहीं सकती, वो तो मन उसका काम कर रहा था बोल के, क्योंकि चेतन तत्व था, सुषुप्त था, लेकिन था, इसीलिए काम चल रहा था। अब तो चेतन तत्व ना सुषुप्त है ना जागृत है, वो तो छोड़ गया मन को, तो मन तो मृत है, मन की अब कोई अवस्था नहीं रही। जड़ तत्व अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो वैसा ही खत्म हो गया वहाँ पर हमेशा के लिए। और चेतन जो मन के अंदर था, जो सुषुप्त अवस्था में था, लेकिन जड़ की बातें सारी मान रहा था और करता जा रहा था, फिर वो चेतन हुआ, अपने आप को पहचानने लग गया, और एक दिन वो वहाँ से निकल गया और मन का क्षय हो गया। तो मन जीव है, मन स्वयं जीव है, मैं है, मैं पशु हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं मछली हूँ, मैं पक्षी हूँ, मैं गरुड़ हूँ, मैं सर्प हूँ, या मैं ये मन है, ठीक है। ये चेतन तत्व मन के अंदर से बोल रहा है, क्योंकि उसमें जड़ तत्व है मन के अंदर में। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को मन से मुक्त कर लेता है, मन एक खांचा है समझ लो, उससे अलग कर लेता है, तो फिर वो दृष्टा भाव अलग चल गया। मैं की कोई स्थिति नहीं है, मैं में कोई दृष्टा भाव नहीं, मैं किसी कार्य का नहीं, बस वो गिर गया।
ठीक है। अब जो था मन, जो कार्य कर रहा था, जो मैं था, वो मैं नष्ट हो के बस वो चला गया उसमें। वो जो चेतन तत्व है, अब ये चेतन तत्व में भी जड़ है, लेकिन जो मुक्त होके गया है ना, ये चेतन तत्व है, इसमें भी शक्ति है, निराकार रूप में है, निर्माण नहीं करती। उस रूप में वो निर्माण नहीं करती, वहां पे संकल्प से परे की अवस्था हो गई, चित्त संकल्प की अवस्था है। इसी चेतन ने संकल्प किया था कि मैं एक से कई हो जाऊं, तो पहला निर्माण इसका स्वयं का शक्ति इसके अंदर से संरचनात्मक और चेतन पुरुष के रूप में अलग अलग दिखे, और जब वापस उसमें चला जाता है तो वो संकल्प से परे की अवस्था है। संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ, उस संकल्प से परे चला गया, वही मोक्ष है। मन का क्षय हो गया वहां पर, संकल्प तक पहुंचना मन का क्षय, संकल्प से ऊपर मन का क्षय हो गया। तो आप नरहरि भाई, कुछ ठीक जा रही है लाइन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो मन है वो चित्त का भाग है, चित्त से उत्पन्न होता है। पहले चित्त की संतान समझ लो, वेरी सिंपल। अहंकार, विद्या, विद्या सार समझ लो, चित्त की संतान है। सब कुछ चित्त से ही हुआ है, सब कुछ। मन भी चित्त से ही प्रकट हुआ है, लेकिन मन एक ऐसी वस्तु है जो जीव भाव देती है, बाकी कोई जीव भाव नहीं देता। सिर्फ ये एलिमेंट है जो जीव को भाव में रखता है कि मैं मगरमच्छ हूँ, मैं सांप हूँ, मैं मछली हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं गधा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, जो भी है, ये भाव मैं, ये मन देता है, बस मन में भाव है। तो इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो मन है वो चेतन में, चेतन जब हो जाता है, यानी कि चेतन का पहले वो मन है वो जड़ का आदेश पालन कर रहा होता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, उसका कोई अधिकार नहीं रहता। 3 गुणों का आदेश का पालन करके क्रियाशील रहता है जीव, और जब चेतन का आदेश मानने लगता है तब वो मुक्त हो जाता है। हाँ, जब वो चेतन तत्व अंदर जागृत हो जाता है तो वो अपने को समझने लगता है कि मैं क्यों फॉलो कर रहा हूँ भाई तुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हो गया। लाइट होनी शुरू हो जाती है, लाइट में वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं मन को। इंसान को जो ये प्राप्त होता है ना, ज्ञान ही लाइट है, ज्ञान ही वो लाइट है जिसमें उसको ये सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। और फिर वो कहता है कि पहले तो मैं सो रहा था, अब तो मैं जाग गया हूँ, तो मुझे और भी पता करना है मेरे बारे में कि मैं किस किस चीज़ से ग्रसित हूँ, किस किस रोग से ग्रसित हूँ। तो पहले उसको मनोरोगों के बारे में पता चलता है, तो वो अपने मनोरोगों को ठीक करता है। फिर उसे अपने शरीर के रोगों के बारे में ज्ञान होता है, तो फिर वो अपने शरीर के रोगों को ठीक करेगा, क्योंकि उसे ऊपर जाना है और रोग उसकी बाधा बनेंगे। तो इसीलिए वो चेतन होता जाता है ज्ञान के साथ, धीरे 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 धीरे। और ये सारी बीमारियां ठीक जो होती हैं, ये ज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, ये कोई जादू नहीं है। उसको अपनी स्थिति जैसे जैसे, सबसे पहले मनोरोग से दूर होता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं चेतन हूँ, चित्त नहीं हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। तो इसका ज्ञान होना मनोरोग का सॉल्यूशन है। और फिर शारीरिक रोग उसे रोकेंगे। शारीरिक रोग में वो किस तरह से काम करेगा, इसका ज्ञान मुझे नहीं अभी, क्योंकि मैं तो खुद रोग ग्रसित हूँ ना अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, जब ये तो उसका जो कार्य तो वो करता ही रहेगा, हमें पता है कि नहीं है वो बात तो अलग है, लेकिन काम तो उसका चालू ही है। हाँ, वो कैसे इस स्थूल पे चेतन कैसे कार्य करता है उसका ज्ञान अभी नहीं है मुझे। अच्छा। लेकिन सूक्ष्म रूप से मन पे कैसे कार्य करता है, मनोमय कोश में कैसे कार्य करता है, या आपकी अवस्थाओं में कैसे कार्य करता है, इसका है। लेकिन स्थूल जगत में कैसे कार्य करता है इसका, वो तो गुरुदेव बताते हैं ना कि ये तो कुंडलिनी शक्ति चक्रों के द्वारा वो जो पूर्ण रूप से उनको खोल के जब तक समाधि की स्थिति नहीं होगी तब तक तो पूर्ण चक्रों का भेदन होगा, तभी जाके शरीर के रोग मिटेंगे ना। शरीर के रोग तो ग्रंथियों से हो गए नहीं। वो मुझे थोड़ा उसका ज्ञान मुझे है कि थ्योरी मुझे मालूम है, शरीर कैसे ठीक हो गया वो थ्योरी पूरी मालूम है मुझे, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं होता ना तब तक। थ्योरी तो मुझे पता है कि पिनियल ग्लैंड है जो आपको रीजुवेनेट करेगा, आपके सेल्स को रीजुवेनेट करेगा। आपकी ब्रह्म ग्रंथि है जो नई संरचनात्मक कोशिकाएं बनाएगी सोच के कि ये हो सकता है। रुद्र ग्रंथि उसको जो है वो दूर रखेगी बीमारियों से और प्रॉब्लम से। तो ये थ्योरी मुझे तीनों ग्रंथियों की चक्रों की सारी मालूम है, लेकिन मैं होते हुए अभी तक नहीं देख पाया हूँ। चलो होगा तब वो क्लियर हो जाएगा। हाँ। ये चीज़। जय गुरु, जय गुरु। अच्छा
चलिए, ये आई होप कि ये थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान है, सभी को इसका लाभ हुआ होगा कि कैसे हम अपने भाव को, जीव भाव में रहते हैं, मैं भाव में रहते हैं, और मैं भाव से धीरे धीरे जो है उजाले की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कौन? अवधेश। सर अवधेश। अवधेश जी, बोलिए। सर मैं गुरुदेव से अभी 24 अप्रैल को जुड़ा था। अच्छा। तो मेरे को भी कोई जैसे अभी एकदम अचानक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, सर में दर्द रहने लग गया और मन विचलित रहने लग गया था अचानक, बिल्कुल एकदम ऐसा हुआ। तो मैं 24 अप्रैल में मेडिटेशन पहले से करता था, तो मेडिटेशन तो मेरे को वो था, लेकिन मैं गुरुदेव से जुड़ा तो मेरे को फर्स्ट डे ऐसा रिलीफ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिलीफ हुआ। और मतलब मैं फर्स्ट डे ऐसा हो गया कि मेरे को कुछ नहीं है, मैं खाली एक बहाना कर रहा हूँ। अच्छा। जून तक मेरी आराधना, मेरा मंत्र जाप बहुत अच्छा चला। जून की 14 या 15 तक बहुत अच्छा चला, मतलब सब कुछ सही था, ऐसा कोई था ही नहीं। उसके बाद डिमांड का जो होता है ना जी, महत्वाकांक्षा जागने स्टार्ट होती है। हाँ। मैंने बहुत से गुरु भाइयों से सुना कि गुरुजी दर्शन देते हैं, तो मैंने 4-5 दिन मैंने भी कि गुरुजी मेरे को भी दर्शन दो। मैंने गुरु बिल्कुल ये डिमांड रखी कि गुरु मेरे को दो भाई, आज नहीं तो कल दो। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरा दोबारा वही प्रॉब्लम, सिर दर्द रहने लग गया और मेरा मन बिल्कुल इतना विचलित हो गया कि अब तो मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाता, मतलब बिल्कुल एकदम उस जगह से हट गया। तो अब क्या हुआ क्या नहीं मेरे को नहीं पता, एक बार जरा इसके बारे में थोड़ा सा करोगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपनी स्थिति को समझने के लिए आप एक दृश्य मैं आपको बताता हूँ। आपने सागर मंथन देखा है? हाँ जी, हाँ जी। सागर मंथन में एक तरफ है राक्षस और एक तरफ है देवता। ठीक है, तो हमारा जब उत्थान होता है ना, ऊपर जब हम उठते हैं, तो जो सागर जो मंथन होता है वो हमारा मंथन होता है। ठीक है, हमें जानने के लिए कि हम किस पक्ष में हैं। ठीक है जी। तो शुरू में जब आप सिद्ध योग में आते हो, गुरुदेव की कृपा से आपके पुराने कर्म प्रारब्धों की वजह से आपको कुछ अनुभव होता है, जिसकी वजह से आपकी धारणा को स्थान मिलता है दृढ़ होने के लिए कि ये गुरुदेव में शक्ति तो है। ये धारणा आपके लिए मिलती है आपको गुरुदेव की तरफ से। गुरुदेव अपना परिचय देते हैं कि मेरे में शक्ति है, तो अपनी धारणा मेरे में पक्की कर। ठीक है, उसमें आपने कुछ नहीं किया था ना? नहीं, जब मैंने सिद्ध योग शुरू किया आपने कोई योगदान था? नहीं था। जो भी महसूस हुआ वो आपके कर्म प्रारब्ध की वजह से, गुरु शक्ति ने उतने कर्म प्रारब्ध की वजह से उतनी शक्ति आपको दिखा दी कि मैं हूँ, मेरे में अपनी धारणा पक्की करो। ठीक है, अब उसके बाद बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब उसके मैं एक्चुअली 8 बजे उठता था हमेशा, भाई 7:30-8 बजे, लेकिन उस दिन मैंने ये कही थी कि गुरुदेव मैं बिना अलार्म के उठूंगा, और सही टाइम तो 5 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट मैं उठ गया था। जो मैं पंकज भाई है उनके साथ करता था, वो 5:15 का है, तो मैं उनके साथ वो होता था। लेकिन बीच में मतलब क्या हुआ, जून के 14-15 के बाद दोबारा से प्रॉब्लम रिटेट हुई दोबारा से। अब तो मतलब मंत्र जाप पिछले 4-5 दिन से तो थोड़ा सा मैं वो हूँ कि भाई मंत्र जाप भी हुआ है और थोड़ा सा उस प्रॉब्लम से बाहर भी आया हूँ। लेकिन बीच का जो टाइम था ना, 14 जून के से शायद 1 महीने के आसपास, मतलब 25 दिन के आसपास, तो इतना बुरा वो हो गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या अचानक से एकदम। मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब क्या है कि अब आपको असेंड करना है अपनी भक्ति के ऊपर में, अपने नाम जाप के ऊपर में। यहाँ से मंथन शुरू होता है। ठीक है, मंथन जब शुरू होता है तो रस्साकस्सी जो है उसमें आपकी जो वृत्तियाँ हैं वो आपस में लड़ती हैं। आपको साधना में तकलीफ शुरू होती है, नाम जप में मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी, साधना के लिए समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे व्यक्तियों का संयोग हो सकता है जो आपको लगे कि चलो आज दारू पीते हैं, अगर ऐसी संगति है, या फिर आपका समय व्यर्थ होगा साधना में, या फिर काम काज ऐसे निकल आएंगे कि आपको साधना करने का समय ना मिले। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद आपके दृढ़ संकल्प कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे नाम जाप और ध्यान रेगुलर करना है, ये संकल्प शक्ति आपसे नाम जाप करवाएगी। और जैसे जैसे आप नाम जाप करते रहोगे आप इस पथ पे आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ से आगे आपको स्वयं बढ़ना है, क्योंकि अगर आप गुरु की शक्ति से ही बढ़ते रहे तो आप समझ लो कि आप
एक जगह से दूसरी जगह गए आंखें बंद करके, आपने कुछ नहीं देखा, इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि आत्मा सब चीज़ों को रियलाइज़ करे। वैराग्य और परम वैराग्य इंसान में तभी प्रकट हो सकता है जब वो जीवन के सत्य को जानता हो, असली दुख को जानता हो, असली सुख को जानता हो। उसका अपना स्ट्रगल, उसने सिर्फ सुख के लिए जो स्ट्रगल किया है उसको देखा हो, और इतना स्ट्रगल करने के बाद वो सुख जाता रहा, इसको भी देखा कि परमानेंट क्या था, टेम्परेरी क्या था। जीवन के सारे उतार चढ़ाव आपको साक्षात्कार करने पड़ते हैं। ये वैराग्य और परम वैराग्य की बेसिक कसौटी है। इसके बिना आप उस लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चलता है वो हमें वैराग्य के लिए तैयार करता है। अगर उस घटनाक्रम को देख के हम अभ्यास छोड़ दें, नियमित साधना छोड़ दें, तो हम वैराग्य से दूर चले जाते हैं। वैराग्य का अर्थ लोग गलत लगाते हैं कि मेरा वैराग्य हो गया तो पति छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, संसार छूट जाएगा। ऐसा वैराग्य नहीं होता। ये वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि मूल सच्चाई सामने आ गई, मैं अब उन चीज़ों में उतना लिप्त नहीं हो रहा हूँ कि वो मुझे अपने आवेश में रखें। मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे दही खाना है, 5 चम्मच खाने हैं तो ठीक है, 10 खा लूँगा तो शरीर खराब करेगा। तो ये जो 5 चम्मच दही का वैराग्य है, 10 चम्मच थे ना, 10 में से 5 चम्मच का वैराग्य हो जाएगा। सिर्फ 5 की ही ज़रूरत आपको महसूस होगी और आप 5 ही लेंगे, 5 बाकी के छोड़ देंगे। ये वैराग्य है। तो वैराग्य जब जीवन में प्रकट होता है हमारी इच्छाओं पे, कि हमारी इच्छा तो है कुछ खाने की, कुछ करने की, लेकिन उस पर एक लिमिट आ जाती है, उस पर संतोष प्रकट हो जाता है। ये संतोष ही वैराग्य का निर्माण करता है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। वैराग्य ऐसे प्रकट नहीं होता, संतोष ऐसे प्रकट नहीं होता। असंतोष की सीमा तक पहुँच के जब हम देखते हैं तो असंतोष वहाँ ख़त्म हो जाता है। पहले असंतोष की सीमा नज़र नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जब आप साधना करते हो तो आपको असंतोष की सीमा नज़र आती है। जैसे ही उसकी सीमा नज़र आती है तो असंतोष अपने आप में लय हो जाता है, फिर संतोष का निर्माण होता है। क्योंकि संतोष और असंतोष दोनों एक साथ रह नहीं सकते। या तो पूर्ण रूप से संतोष रहेगा या पूर्ण रूप से असंतोष रहेगा। दोनों की स्थिति एक साथ नहीं हो सकती। जैसे समझो कि ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, ये दोनों एक साथ आप एक ही हाथ में नहीं देख सकते। एक समय में एक ही है, या तो संतोष या असंतोष। तो आप जब आगे जाओगे तो ये जो हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको पूरी रूप से सबसाइड होगा, तब उसकी ऑपोजिट चीज़ हमें प्राप्त होती है। जिसे जब आप पतंजलि योग पढ़ते हो उसमें बताया जाता है कलिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं। निद्रा क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। क्लिष्ट का अर्थ है कि निद्रा हमें साधना से दूर कर दे, और अक्लिष्ट का अर्थ है कि निद्रा हमें साधना में सहायता करे, कि सही समय पे निद्रा आई, सही समय पे जाग गई। निद्रा उस समय नहीं आ रही जिस समय मैं साधना कर रहा हूँ, तो ये अक्लिष्ट रूप है उसका। लेकिन जब मैं साधना करता हूँ मुझे निद्रा आनी शुरू हो जाती है, हर समय निद्रा आती रहती है, तो ये उसका क्लिष्ट रूप है। तो इसी तरह से आप जीवन में पहले क्लिष्ट रूप देखोगे। क्लिष्ट मतलब अपने जीवन में होने वाले दुष्प्रभाव देखोगे, उनका साक्षात्कार करोगे, उनसे वैराग्य प्रकट करोगे। फिर उसके बाद उसका अक्लिष्ट रूप आपके सामने आएगा जो आपकी साधना में मदद करेगा। इसीलिए जो भी आपके साथ हो रहा है ये साधना का अनिवार्य अंग है। यहाँ से या तो आप साधना को ऊपर उठाओ अपने ज्ञान के साथ कि ठीक है ये हिस्सा है, या फिर आप उसको सोचो कि यहाँ कुछ नहीं रखा, चले चलते हैं। ये उसका क्लिष्ट रूप है जो डुबो देता है साधक को, दूर कर देता है। अब यहाँ से आपका साक्षात्कार शुरू होता है। साक्षात्कार पे एक सेशन मैंने किया था, उसका हेडिंग था कि साक्षात्कार एक कड़वा सत्य है। कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है साक्षात्कार। लोग कहते हैं ना मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, आत्म साक्षात्कार हो, कह देते हैं आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो, लेकिन ये बहुत कड़वा है। करेला खाओगे ना कच्चा, नीम करेला तो फिर चलो खा लोगे। अच्छा वो कहते हैं ना करेला जड़ा, करेला ऊपर से नीम जड़ा, ऐसा कुछ कहते हैं। ये वही है, एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा। इतना कड़वा होता है आत्म साक्षात्कार। इसको सब धारण नहीं कर पाते, इसलिए सबको जल्दी होता भी नहीं।
तो अवधेश जी, मेरा यही राय है कि आप कोशिश करनी है यहाँ पर आपको, नाम जाप और ध्यान, अपनी धारणा पक्की रखिए कि जो परिवर्तन मुझ में शुरू में गुरु कृपा से आया था, अब मैं अपनी साधना से उस परिवर्तन तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है जी जी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, नियमित साधना करें, और नाम जब नहीं भी होता तो चिंता ना करें, ऐसी स्थिति सबकी होती है, लेकिन लगे रहना है आपको। नाम जब नहीं होता तो मैं तो गुरु जी की कोई वीडियो या फिर मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ, मैं वो लगा के बैठ जाता हूँ, भाई ठीक है अपने चलता है ऐसे जैसे। और गुरु जी से करूँ प्रार्थना ही करता हूँ कि गुरु जी आप आपकी मर्जी है, जो करना है देखो, जो होना है वो तो होगा। हाँ नहीं हो रहा तो भी आपकी मर्जी है, जिस दिन होगा उस दिन भी आपकी मर्जी से ही होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलिए। और जब आप वीडियो देखते हो ना, मेरा वीडियो देखते हो या कोई भी वीडियो आप देखो किसी का भी, तो आप उस समय नाम जाप करते रहो। जितना देर वो वीडियो चलेगा उतना देर आपका नाम जाप चलना चाहिए। अभी नींद आती है वीडियो देखते समय? मेरा वीडियो कोई देखते हो या कुछ देखते हो तो नींद आती है? नहीं सर, ये प्रॉब्लम मेरे को स्टार्टिंग में आई थी कि मैं जैसे ही मंत्र जाप करता मेरे को मतलब वो आ जाती थी, तो मेरे को ये बताया बोले तंद्रा है। हाँ। लेकिन अभी ये चीज नहीं होती नींद वगैरह। अभी तो क्या है कि अगर मैं वैसे सिंपल नाम जप करूंगा जैसे बिना उसके, तो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता हूँ। फिर इरिटेट मतलब मन में हलचल पैदा हो जाएगी, मन में कहीं कभी किधर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो कोई वीडियो, जैसे मैं वीडियो पतंजलि का मैंने देखा था, आपके काफी वीडियो देखे थे। एक गुरु भाई और है जिनके नंबर है मेरे पास, मैं उनको भी उनकी वीडियो देखे थे। अपने धर्मेंद्र गुरु भाई, उनकी वीडियो काफी देखे थे। तो अभी ये दिक्कत नहीं है कि नींद वाली। तो चलो ठीक है, फिर तो बढ़िया, आगे बढ़िए। और जब भी कोई वीडियो देखते हो आप, तो नाम जाप करते रहिए। उस समय नाम जाप ईजी हो जाएगा आपके लिए, वो सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा और वो चलता रहेगा। ठीक है, वीडियो देखते समय खाली नहीं बैठना, नाम जाप करना है आपने जी। चलिए, ये हुई बात जय श्री गुरुदेव अवधेश जी से। बाकी और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है आप सबको। जय श्री गुरुदेव। सुबह की साधना 6:30 बजे होती है, शाम की साधना भी शाम को 6:30 बजे होती है। नियमित साधना कीजिए और परिवर्तनों से घबराना नहीं। परिवर्तन कई बार डिफ़िकल्ट होते हैं, विश्वास को हिला देते हैं, लेकिन हिलाना नहीं है विश्वास को आपने। कोई बात नहीं, गुरुदेव से बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं है उनसे। वो सिर्फ हमारा अनेक स्तर पे, भौतिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे हमारी परीक्षाएं होती रहती हैं। इसीलिए आपने एक बार ये रास्ता चुन लिया तो फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, नियमित ध्यान करते रहिए, नाम जाप कीजिए, नाद का अनुसंधान कीजिए, और अपने आने वाले सारे जो घटनाक्रम होते हैं उसको साक्षात्कार करके पॉजिटिव साइड पे रखिए। उदास नहीं होना, मन को विचलित नहीं करना, मन को रोग ग्रसित नहीं करना। सिर्फ ये सोचना है कि ये मेरी परीक्षा है, परीक्षा में तो परेशानी होती है, इसीलिए आगे बढ़ते रहो। और गुरुदेव का नाम जो है, उनकी फ़ोटो और उनका नाम जब अपने साथ रखो, बाकी सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ऐसा ही सिद्धयोग में होता है और ऐसा ही ये विज्ञान कहता भी है। आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में मिलेंगे आप सबको। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री